2006 में मैं जर्मनी से आया था, मैंने इंस्टॉल की वो मशीन। हम्म। वो मशीनें मैंने इंस्टॉल की थी 2006 में। हाँ। तो क्या बात। उनके पास वो टेक्नोलॉजी 2006 से है, बट उनके सिलेबस में नहीं है। अच्छा ऐसा है। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। चलिए अपना शुरू कैसी हैं? करिए। मैं अच्छी हूँ सर, आप कैसे हो? बढ़िया हूँ, फर्स्ट क्लास। आपने वीडियोस देखे पुराने रिकॉर्डिंग से? सर मैंने डे 1 और डे 2 का कंप्लीट कर लिया, आज देख लिए, और मेरे को जो उसमें से मेरे लायक लगा वो मैंने लिख भी लिया है। कल आते ही वाह। निकला 8:15 तक। थोड़े ये हो रहा है मेरे साथ कि मेरी एक साढ़े नौ बताने का बजे है, से आज एक क्लास हो अपने रहे हैं। दिमाग का बदलता है, क्योंकि शुरू से एक साथ रहे हैं, गंदा पानी आगे गंदे तुम क्या कर निकालने रही हैं आप क्लास में? भाई घर भैया जैसा बोल तो मैं निकल रेकी लेगा। हीलिंग कर रही हूँ, तो रेकी हीलिंग की क्लास है मेरी। कर लेके नहीं जा पाएंगे, बाकी में रहेंगे। नहीं, देखिए, आपको अगर रेकी अगर अच्छे से सीखना है तो उस क्लास को मिस मत कीजिए। कारण क्या है कि अगर आप मल्टीपल चीजों पे फोकस करेंगी तो जी। मास्टरी किसी में नहीं हो पाएगी। एंड वी डोंट हैव टू बिकम द जैक ऑफ ऑल द ट्रेड्स, राइट? वी गॉट टू बी द मास्टर ऑफ वन सब्जेक्ट एटलीस्ट इन आवर लाइफ्स। सो बी वेरी वेरी डिसाइसिव अबाउट इट, राइट? मैं जानता हूं कि ये इंपॉर्टेंट है। हल्का पब्लिक नमक स्पीकिंग, देखे सेल्स, देखो। प्रेजेंटेशन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप जो भी कुछ सीख रही हैं, रेकी सीखें आप टेक्निकल चीजें सीखें, कंप्यूटर का कोर्स सीखें, सॉफ्टवेयर बनाना सीखें, वेबसाइट बनाना सीखें, अनलेस until you know how to present yourself powerful in front of people, it will not serve the purpose. क्योंकि there will be plenty of people who would be doing the same thing, but if you are standing your ground with a lot of significance, with a lot of difference, then that will definitely pay you dividends. So मेरा यही आपसे अनुरोध रहेगा कि अगर रेकी पर फोकस कर रही हैं तो रेकी का जो समय है, अगर आपने सोच लिया कि इसमें रेकी ग्रैंड मास्टर बनना है तो उस पे प्रायोरिटी आपको देनी पड़ेगी। और आपको लगता है कि रेकी के साथ साथ इसको पैरेलली करो तो टाइम का तो क्लैश होगा ही, क्योंकि देखिए मेरे पास में यही टाइम होता है 9 से 10 के बीच का, जब मैं आपको टाइम दे हाँ, सकता हूँ। एक्चुअली आज ही थोड़ा क्लेश हो रहा है, वो क्लास मेरी आज 9:30 से हो रही है। कोई बात नहीं है, और आपके पास रिकॉर्डिंग्स तो है ही, है ना? आप हाँ रिकॉर्डिंग्स देख लीजिए जिस दिन भी दिक्कत हो, है ना? जी। लेकिन कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन जो है लाइव की क्लासेस में ही होता है। मैंने तो रिकॉर्डिंग्स इतनी सारी कोर्सेज परचेज की, बाई करी, अभी भी पड़ी हुई है। लगता था देखूंगा, कभी देखूंगा, हो नहीं हाँ पाता है। लाइव में जो होता है वो हो जाता है कि नहीं? जी। एनीवे, चलिए, आज हम लोग जानने वाले हैं कि सेल्स की दुनिया में जो टॉप के ऑब्जेक्शंस होते हैं, सबसे पहले तो हम जानेंगे कि वो क्या होते हैं और उसको कैसे समझा जाए कस्टमर के शूज में उतरकर, और उसका समाधान खुद की प्रेरणा से, खुद के मस्तिष्क से, खुद के दिल से टटोला जाए। क्योंकि रेडीमेड आंसर्स तो बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन जब तक आपके दिल से वो आवाज नहीं निकलेगी, जब तक आपके कन्विक्शन से वो आवाज नहीं निकलेगी, तब तक आप इफेक्टिवली अपना मैसेज कन्वे नहीं कर पाएंगे। हार्ट टू हार्ट कनेक्शन नहीं होगा। कस्टमर आपसे इंस्पायर होके डिसीजन मेकिंग उसके लिए आसान नहीं हो पाएगी। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना ये इंपॉर्टेंट है कि ऑब्जेक्शंस होते क्या हैं। किसी भी चीज को सेल करने के दरमियान क्या क्या ऑब्जेक्शंस को हमको फेस करना पड़ता है, स्पेशली अगर वो हाई टिकट हो तो। क्योंकि मूंगफली तो खैर कुछ ऑब्जेक्शंस होते नहीं है, ट्रेन में हर कोई मूंगफली ले सकता है। वहां पे आपको ये सब चीज आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मैनेज कर ही लोगे। लेकिन जहां पर भी लोग को एक बड़ा परसेंटेज, एक बड़ा पॉकेट साइज जो है, एक बड़ा चंक यूज करना होता है, मतलब उसको एक्सचेंज करना पड़ता है, तो फिर वो सोचता है कि मैं अपनी ऊर्जा में अपना इन्वेस्टमेंट सही जगह पे प्लेस कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। तो सबसे पहले बेसिकली हमारे माइंड में अगर ये क्लैरिटी हो कि सामने वाला क्या क्या ऑब्जेक्शंस हमारे सामने थ्रो कर सकता है, क्या क्या चीजें वो ऐसी कह सकता है जिसको लेकर मैं अनकंफर्टेबल हो जाऊंगा या हो जाऊंगी अगर मेरे पास में आंसर रेडी नहीं है, या फिर मैंने उसके बारे में कभी सोचा है या नहीं सोचा है ना? तो मैं आपसे यही कहूंगा
कि जो भी सेशन में सीखें आज कल परसों, क्योंकि मुझे लगता है 3 से 4 दिन 5 दिन भी हो सकता है, मैं बहुत माइन्यूटली एक एक पॉइंट के ऊपर जाऊंगा। और जब तक आपकी रिहर्सल्स कंप्लीट नहीं हो जाएगी, आपको लगने लगेगा कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन मेरे सामने में आ जाए तो मैं इजिली इसको डील कर पाऊंगा, मैं इजिली नेविगेट कर पाऊंगा डिफिकल्ट सिचुएशंस को, तब तक मैं नेक्स्ट पॉइंट पे जाना नहीं चाहूंगा। कहने के लिए तो ये बस पॉइंट्स है, लेकिन हो सकता है कि इस 3 4 5 दिन के सेशन में जो आप सीख जाएं, बार बार आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आएंगी, और हर बार जब आप उसको डील करेंगे तो आपके अंदर में कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा कि आपने ऑलरेडी इस तरह की सिमिलर सिचुएशंस पहले देखी हुई है। आपको नेविगेट करना इस डिफिकल्ट सिचुएशन से आसान लगने लगेगा। तो चलिए हम लोग लिखना चालू करते हैं टॉप 24 ऑब्जेक्शंस, है ना। अलग अलग शब्दों में हो सकता है आपको सिमिलर भी साउंड करे, लेकिन इस तरह के अमूमन ऑब्जेक्शंस आपको सामने आने वाले हैं। लिखिए पहला, आई एम सॉरी आई ओनली हैव एक्स मिनट्स, प्लीज डू इट फास्ट। आई एम सॉरी आई ओनली हैव एक्स मिनट्स, प्लीज डू इट फास्ट। पैरेलली आप लोग ये भी सोचते रहना कि अगर आपको अगर इसके बाद अपनी जुबान खोलनी है और कस्टमर को हुक करना है, क्लोज करना है, तो आपको कैसे रेडी रहना पड़ेगा, क्या बोलेंगे, ये सब चीजें साथ साथ करते रहेंगे। क्योंकि मैं बताऊं आपको, जो आपके अंतस से आंसर आएगा, जो आपको पावरफुल लगेगा, वही सामने वाले को भी पावरफुल लगेगा। अदरवाइज आप वीक महसूस करेंगे तो सामने वाला आपकी एनर्जी को बाय नहीं करने वाला, आपकी एनर्जी से एसोसिएट नहीं कर पाएगा, और मिस अलाइनमेंट हो जाएगा। और मिस अलाइनमेंट होने के बाद सेल्स वेल्स तो भूल ही जाइए, आपके साथ आगे बढ़े भी कि ना बढ़े उसका मन नहीं बनेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखिए, इट्स टू मच मनी, इट्स टू मच मनी। थर्ड पॉइंट, we don't have any budget left, we don't have any budget left। हो जाए तो फिर आप जो है मेरे को थम्स अप बता दिया कीजिए, तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, है ना। चौथा पॉइंट, वी नीड टू यूज द मनी फॉर समथिंग एल्स, वी नीड टू यूज दिस मनी फॉर समथिंग एल्स। ये पैसे हमने किसी और चीज को बाई करने के लिए रखे हैं। पांचवा पॉइंट, वी हैव नो मनी, वी हैव नो मनी राइट नाउ। छठा पॉइंट, वी हैव सो मच डेट, वी हैव सो मच डेट। अरे सर बहुत उधारी हो रखी है, बहुत कर्जे में है। अच्छा तो है लेकिन अभी बहुत कर्जा है सर। वी हैव सो मच डेट। डेट की स्पेलिंग DEBT, बी साइलेंट है, जिनको दिक्कत है DEBT लिख लेंगे। सेवेंथ पॉइंट, वाई शुड आई बाय दिस फ्रॉम यू वेयर आई कैन गेट इट एब्सोल्युटली एट नो कॉस्ट फ्रॉम हिम। Why should I buy this from you? Why should I buy this from you when I can get it at a cheaper price from somebody else? Why should I buy this from you when I can get it at a much cheaper price from somebody else? 8th point, सर बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, आपको समझ में अभी चीजें आ रही हैं, तो क्यों नहीं अपन सर अग्रीमेंट करते हैं, है ना। तो इसके बारे में एक ऑब्जेक्शन आता है, आई डोंट लाइक कॉन्ट्रैक्ट्स, आई डोंट लाइक कॉन्ट्रैक्ट्स। फिर 9वां पॉइंट, नो डोंट, वी डोंट नीड योर सर्विसेज, वी आर हैप्पी विथ योर कॉम्पिटिटर। नो वी डोंट नीड योर सर्विसेज, वी आर हैप्पी विथ योर कॉम्पिटिटर।
हमें आपकी सर्विस नहीं चाहिए, हमें आपकी सेवा बिल्कुल पसंद नहीं, हमारी बहुत अच्छी एक्सपीरियंस है आपके कॉम्पिटिटर के साथ, उनकी ऑफरिंग ज्यादा अच्छी लगती है, हम आपकी सर्विस नहीं चाहते। ठीक है, फिर लिखिए 10th पॉइंट, वी आर हैप्पी विथ आवर करेंट वेंडर। वी आर एब्सोल्युटली हैप्पी विथ आवर करेंट वेंडर, सो वी विल टॉक टू यू sometime later. We are happy with our current vendor. ठीक है, फिर लिखिए, योर कॉम्पिटिटर गिव्स अस मोर फीचर्स। योर कॉम्पिटिटर गिव्स अस मोर फीचर्स। नेक्स्ट पॉइंट, आई हैव नेवर हर्ड ऑफ योर कंपनी। आई हैव नेवर हर्ड ऑफ योर कंपनी। मैंने आपकी कंपनी के बारे में पहले कभी नहीं सुना। नेक्स्ट पॉइंट 13th वन, योर प्रोडक्ट इज टू कॉम्प्लिकेटेड। योर प्रोडक्ट इज टू कॉम्प्लिकेटेड। फिर 14th पॉइंट, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट राइट नाउ। इट्स नॉट इंपॉर्टेंट राइट नाउ। फिफ्टींथ पॉइंट, योर प्रोडक्ट और सर्विस वुड नॉट वर्क फॉर मी। योर प्रोडक्ट और सर्विस वुड नॉट वर्क फॉर मी। 16th पॉइंट, you seem not to understand my need. You seem not to understand my need. आपको तो समझ ही नहीं आ रहा कि मेरी जरूरत क्या है। फिर 17th पॉइंट, call me back in 2 months. I'm very busy. Call me back in 2 months. 18th point, I'm not interested. Please, I'm not interested. 19th point, how did you get my information? आपको मेरे बारे में जानकारी कहां से लगी, कहां से नंबर मिला आपको? How did you get my information? 20th point, I need to talk with my spouse. I need to talk with my spouse. ऑब्लिक में बॉस, ऑब्लिक में माई पेरेंट्स, माई हस्बैंड, कुछ भी आप लिख सकते हैं। आई नीड टू टॉक विथ माई स्पाउस, हस्बैंड, बॉस, पेरेंट्स। तो सर कैसा लगा आपको? एक्चुअली आई डोंट नो, आई नीड टू थिंक अबाउट इट। आई डोंट नो, आई नीड टू थिंक अबाउट इट। ये नेक्स्ट पॉइंट है। आई डोंट नो, आई नीड टू थिंक अबाउट इट, गिव मी सम टाइम। कितने पॉइंट हो गए? 22 22 21। 20, मेरे पास 21 हुए। हाँ सॉरी ठीक है, 21 सही है। 22nd पॉइंट, we are already doing great in this area. We are already doing great in this area. We don't need your services. Thank you. Twenty-third, I am so busy right now to deal with this. I'm so busy right now to deal with this. सर क्या सोचा आपने, मतलब कब ले रहे हैं? अरे यार बहुत बिजी हूं अभी, अभी मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं इस बारे में सोचने का। ठीक है। 24th पॉइंट, जब आप बार 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 फॉलो अप कर रहे हैं, गुड मॉर्निंग सर,
हैप्पी दिवाली सर। तो क्या सोचा सर आपने? और अगर वो गुस्से में ये कह देता, आई हेट यू, आई हेट यू, यार क्या तुम, अरे लेना होगा खुद कॉल कर लूंगा यार, व्हाई आर यू बोथरिंग मी ओवर एंड ओवर अगेन। सर मैं तो बस होली का शुभकामनाएं के लिए फोन किया था सर। कोई बात नहीं सर। मतलब जब आप उसके पीछे पड़ जाते हैं, और कई बार ऐसा होगा जब आपको ये एहसास होगा कि आपको भी लगता है कि अगली बार अगर फोन किया, अगली बार उसको अगर ऑफिस में जाके चेहरा दिखाया, तो वो बंदा कहेगा यार आगे से तुम अपने मन से कभी मत आना, मेरे को जब जरूरत लगेगी मैं तुमसे आके मिल लूंगा, मैं फोन कर लूंगा, ठीक है। तो बेसिकली वो आपसे भले आई हेट यू ना बोले, लेकिन उसके मन में, उसके चेहरे पे यही लिखा रहता है, आई हेट यू, ठीक है। अब इस तरह के जो ऑब्जेक्शन है, मुझे लगता है कभी ना कभी लाइफ में अगर आपने सेल्स की होगी या कुछ पिच किया होगा, तो अक्सर ये इनमें से कुछ ना कुछ तो आपके सामने में आए होंगे, ठीक है। अब ये तो मैंने 24 ऑब्जेक्शन आपके सामने में रखे। अगर आपके मन में ऐसा कोई ऑब्जेक्शन है जो अभी मैंने अभी तक नहीं नाम लिया उस ऑब्जेक्शन का, तो आप हैंड रेस करके उस ऑब्जेक्शन को सामने रख सकते हैं। रोशन जी कैमरा ऑन कर ले। सेल्स के फील्ड में है आप, आपके एंड से तो आएगा सर कुछ ना कुछ। क्या ये सारी चीजें कवर हो गई सर जो सुनने को मिलती हैं, या फिर कुछ यस रह रहा यस है? डेफिनेटली सर। मतलब ये सेल्स में रोजमर्रा की क्वेश्चंस आती है, तो हाँ हमें अगले वाले को किसी ना किसी बहाने से, बहाना नहीं बट जो है वो रियलिस्टिक वे से उनको बताना ही होता है। तो ये तो रोज का है। मतलब इससे रिलेटेड मैंने एक अच्छी बुक भी पढ़ी थी, स्पिन सेलिंग का। हाँ तो बाय नील रैकहैम की, उसमें सिचुएशनल प्रॉब्लमेटिक इम्प्लीमेशन क्वेश्चन एंड लास्ट में नीड पे ऑफ से हम लोग उसको कैसे डील में, बड़ी लार्ज डील्स होती है वो क्लोज करने में हम लोग कैसे मदद कर सकते हैं। तो वो एक अच्छी बुक है, मतलब एक जस्ट रिकमेंड। बट हाँ सर, आपने जितना पॉइंट्स यहाँ पे कवर किया, ऑलमोस्ट सभी इसमें कवर हो गया है। देखिए सर, एक किताब का नाम बता रहे, स्पिन सेलिंग, सच में बहुत अच्छी किताब है, मौका लगे तो जरूर पढ़िएगा। सभी लोगों को सिर्फ सेल्स में नहीं, निगोशिएशंस में भी बहुत मदद मिलने वाली इस किताब को हाँ पढ़ने के बाद। और देखो दोस्त, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, आप पढ़ोगे सुनोगे सब अच्छा लगेगा, लगेगा वाह क्या बात है, लेकिन सेल्स एक ऐसी चीज है, जब तक खुद से बार बार नहीं करोगे, भले ही खराब कर रहे हो, लेकिन वो खराब करके अपने आप को सुनना, रिकॉर्ड करना, देखना बाद में, ये उन सभी चीजों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आप किसी को करते हुए देखोगे, कहीं पढ़ोगे। कारण क्या है कि जब आप ऑन द ओकेजन, ऑन द स्पॉट आप सामने वाले को कन्फ्रंट करते हो ना, तो सारी चीजें जो पड़ी होती है ना, दिमाग से आउट हो जाती है। मान लीजिए वो गुस्से में आपसे कह देता है, अरे यार कैसे बेशरम आदमी हो यार, शर्म नहीं आती तुम, नहीं चाहिए बोल दिया ना। अब स्पिन सेलिंग में क्या लिखा था उस समय ध्यान में आएगा कि नहीं आएगा, ये तब तक मास्टरी, जब तक आप बार बार रगड़ के अपने आप को तैयार नहीं कर लो कि यू आर प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट टाइम। यू कैन एक्सपेक्ट ग्रेट थिंग्स इन योर लाइफ, बट इफ यू आर प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट टाइम, लेट मी टेल यू, आप जो है ना अपने आप को मतलब अंडर एस्टिमेट फिर नहीं करो। अदरवाइज क्या होता है, कोई बड़ा क्लाइंट मिल गया और आपके सामने में ये सिचुएशन हो गई कि अब मुझे उसको इम्प्रेस करना है, अगर इम्प्रेस नहीं हुआ और उसने सबके सामने में अगर मेरी वॉट लगा दी, बेइज्जती कर दी, तो अगली बार मैं ये कॉन्फिडेंस तो ला ही नहीं पाऊंगा, फिर मुझे लगेगा कि इस लाइन में बेकार आ गया मैं, ये लाइन मेरे लायक है नहीं, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा आपको। अभी एक बच्चे से मेरी बात हो रही थी, 23-24 साल का लड़का है, उसने पंजाब नेशनल बैंक में अपनी नौकरी जो है उससे रिजाइन दे दिया। सेल्स का प्रेशर इतना ज्यादा था उसके ऊपर में कि उसने रिजाइन दे दिया। अभी अभी नौकरी लगी है, लाखों लोगों ने compete करके उसने नौकरी पाई, और आसान नहीं होता गवर्नमेंट बैंक में नौकरी लेना। 3 लाख रुपए भी दे दिए रिजाइन करने के नाम पे कि भैया आप तो रखो 3 लाख, मेरे को अब यहाँ काम नहीं करने का है। क्या लगता है आपको, उसने सही किया गलत किया? मैं उसने शॉक्ड हो गया सुन के कि जिस नौकरी को निकालने के लिए लोग, लाखों लोग उसे compete करते हैं,
वो प्रेशर सस्टेन नहीं कर सका, उसको लगा कि यहाँ रहेगा तो कुछ ना कुछ एम्बैरेसमेंट रोज होगी, रोज उसको जो है ह्यूमिलिएशन फील करना पड़ सकता है, और सबके सामने में वो बार बार ह्यूमिलिएट नहीं हो सकता है। यही कारण रहा होगा कि टारगेट्स मीट नहीं हो रहे तो रोज सुनना पड़ेगा खरी खोटी। आज तक घर में रहा है ना, अपने माँ बाप का प्यारा बच्चा बन के रहा, ये ब्रूटल वर्ल्ड में उसके लिए सच में कोई जगह नहीं है। तो सबसे बढ़िया क्या है, स्केपिस्ट बन जाते हैं, यहाँ से हट जाते हैं, कुछ ऐसा करते हैं जिसमें सेल्स ना करना पड़े। क्या रोशन जी, ऐसा होता है कई बार मन में आता है ना कि सेल्स का जो काम है बहुत बुरा काम है शुरुआत जीवन में में। होता था सर, अभी तो मजा आता है। पहले पहले थोड़ा सा होता है चैलेंज, दिक्कत आती है। इधर कॉर्पोरेट्स मतलब मैनेजमेंट का प्रेशर होता है, नंबर्स नहीं मीट कर पा रहे। मतलब एक बीच में जॉब तो मैंने ऐसी छोड़ दी थी कि मैंने एक सॉफ्टवेयर था सीआरएम का, वो करते करते मैंने बिजनेस तो लाके दिया था, लेकिन मैनेजमेंट का कहना था कि आप आपके सैलरी से भी बहुत कम बिजनेस कर रहे हैं, मतलब उसका जो मार्जिन है आपकी सैलरी भी नहीं निकल रही उससे। तो वो बोलते थे, लेकिन फिर मैं बोला नहीं, अभी करना है तो यही करना है, बोला रहेंगे तो यही करेंगे। तो फिर मजा आने लगा, फिर मतलब अलग अलग प्रोडक्ट ये करते वक्त, सेल्स करते वक्त फिर बारीकियां पता चली कि हाँ कैसे कैसे हम लोग चीजों को ये कर सकते हैं। तो नीश प्रोडक्ट हो गए या फिर बड़े लार्ज वैल्यू डील्स हो गए, तो उसमें किस तरह से टैकल करना है वो फिर अभी मतलब आदत हो गई, अभी मजा आता है पर। बिल्कुल, देखिए इन्होंने क्या कहा कि करते 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 इनको आ गया, अब मजा आने लगा है। कारण क्या है मजा आने का, कि जो चीज आपको अनकंफर्टेबल बनाती है, आपको अनकंफर्टेबल फील करवाती है, अगर आपने उस चीज को, उस फीलिंग को टेम करना सीख लिया, फिर अपने आप है ना एक फीलिंग आती है, वाओ आई हैव डन इट, नाउ आई हैव फाउंड a solution to this problem. Now I have outgrown my previous personality. Now I can definitely bank upon the kind of experiences I have gained over a period of time. Now I can confidently deal with this situation. तो जब भी आप इस तरह से अपने आप को मौका देते हो फेल होने का, यकीन मानिए दूसरों के लिए हो सकता है कि वो उतना इंप्रेसिव ना हो, लेकिन आप अपने सबकॉन्शियस को ऑलरेडी ये बता चुके होते हो कि अभी तक जो मुझे डिफिकल्ट लग रहा था उसको मैंने चैलेंज करना सीख लिया है। अब मैंने उससे दो दो हाथ करने की तैयारी कर ली है, अब वो मुझे उतना चैलेंजिंग नहीं लगता है। और जब बार बार आप रिहर्स करने लगते हो तो सच में वो चैलेंजिंग बिल्कुल भी नहीं रह जाता है, एक्साइटिंग हो जाता है, जैसा कि रोशन जी ने बताया। नाउ ही लुक्स फॉरवर्ड टू अपॉर्चुनिटीज लाइक दिस, इजंट इट रोशन जी? यस, करेक्ट, करेक्ट गौरव जी। एंड चलिए जो बहुत बढ़िया। जो बात आपने बोली बैंक वाले ने, जो इट्स एब्सोल्युटली गलत बात है एक्चुअली। उसने एक्सपीरियंस करना चाहिए था, एक्सपीरियंस के साथ वो सीखता जाता था एंड उसके बाद उसको वो करने में अच्छा लगता लगता था। अभी उसने पहले ही डिसाइड कर लिया मुझे करना ही नहीं, तो ये थिंक गलत बात है। तो आप ये सोचिए सर, क्या सिर्फ उस बच्चे को हम इसलिए ब्लेम करें कि उसके अंदर हिम्मत नहीं थी उसने छोड़ दिया? क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम आज एक्सपोज नहीं हो जाता है कि इतना टफ एग्जाम बनाया, उसको निकाल भी लिया बंदे, लेकिन रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए हमारा एजुकेशन सिस्टम उसको कॉम्पिटेंट नहीं बना पाया, नहीं, उसको मेंटली इतना स्ट्रांग नहीं बना पाया कि बेटे लाइफ में प्रेशर तो आएगी ही आएगी, उसको नेविगेट करने के लिए तुझे अपने आप को अप्लाई करना ही पड़ेगा, दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। कभी भी अगर तू स्केपिस्ट रहेगा, हो सकता है यहां से बच जाए, दूसरी जगह जाएगा, सेम सिचुएशन आएगी, कहां कहां से भागेगा, है ना? जिस तरह से स्विमिंग की किताब पढ़ के स्विमिंग नहीं सीखी जा सकती है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो स्विमिंग की किताब पढ़ के जो है स्विमिंग नहीं सीखी जा सकती है, उसी तरह से सेल्स की किताब पढ़कर, सेल्स के वीडियो देख के जो है सेल्स में मास्टरी नहीं लाई जा सकती है। आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक ऑब्जेक्शन को पूरा रामायण समझ के पढ़ना पड़ेगा। आपको मैंने ये 24 प्रॉब्लम्स क्यों बताए, मैं जानता हूं कि किसी ना किसी तरीके से ये प्रॉब्लम आपके लाइफ में आए होंगे कभी ना कभी, और आपने कुछ ना कुछ इसको सॉल्व करने के लिए प्रयास भी किया होगा। तो मैं जानना चाहूंगा कि जितने भी प्रॉब्लम्स हम लोगों ने आज के दिन देखे हैं, इसमें से कौन सा एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसके लिए आपके पास में अच्छा रिप्लाई रेडी है, और मतलब यू आर ऑल सेट कि अगर ऐसा क्वेश्चन आया, ऐसा ऑब्जेक्शन आया, तो मैं सामने वाले को तो इजीली डील कर सकता हूं?
रोशन जी, कोई सा भी एक ऐसा पॉइंट जिसमें आपकी महारत है, मैं चाहूंगा कि आप एक डेमोन्स्ट्रेशन दें हम लोगों के सामने में कि कैसे अगर ये सिचुएशन आती है तो उसको नेविगेट किया जा सकता है। लेट्स जस्ट मेक इट इंटरैक्टिव, क्योंकि अल्टीमेटली जो मेरे पास में फ्रेजेस हैं, इडियम्स, मैं सब दे दूंगा, लेकिन जब तक आप अपने शब्दों में इसको नहीं करोगे, यकीन मानिए जरूरत के समय पे मेरे शब्द भी याद आएंगे कि नहीं आएंगे, इसकी गारंटी नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि अगर आपके लाइफ में आपने कभी सेल्स में इस तरह के क्वेश्चंस को फेस किया है, इस तरह के ऑब्जेक्शंस को फेस किया है, तो आपका मॉडस ऑपरेंडी क्या था या क्या होता है, जिससे कि हम देख सके कि एक रियल टाइम में कैसे सिचुएशन को नेविगेट किया जा सकता है। तो रोशन जी, आप मुझे यस। बताइए कि आपके लिए सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन कौन सा रहा है अभी तक का, जिसको आपने मास्टर करना सीख लिया है, जो आपके लिए बहुत टफ टाइम्स लेके आता था, लेकिन आज आपने उसके पर काम किया है और आज आपके लिए वो काफी आसान हो गया है। सर, पहली चीज तो एक है कि पहले होता था कि अगर कस्टमर बोलता है किसी चीज के लिए और उस मतलब वो चीज का आपको इंफॉर्मेशन नहीं है, उसकी आपको मतलब लेट से डिलीवरी, अगर आपको कस्टमर पूछता है कि मेरा ये प्रोडक्ट का डिलीवरी क्या रहेगा, अभी मुझे पता नहीं ना, तो मैंने चेक किया है, लेकिन मैं पहले होता था कि इसको कैसे ये डील करूं, किस तरह से कस्टमर को बताऊं। लेकिन अभी है कि जैसे कोई बोलता है जिसका मेरे पास आंसर नहीं है, तो मैं उनको बोलता हूँ कि मैं आपको पूछ के बताता हूँ। मैं उसमें कोई छिपाता नहीं कि या कोई गलत जवाब नहीं देता हूँ कि हाँ आपको ये माल इतने इतने दिन में या मटेरियल इतने इतने दिन में मिल जाएगा। मैं पहले जिसका मेरे पास जवाब नहीं है, मैं उनको बोल देता हूँ कि सर मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, मैं एक बार मेरी जो भी प्री सेल्स टीम है या मेरी ऑपरेशंस टीम है उनसे मैं डिलीवरी का टाइमलाइन या कोई टेक्निकल क्वेरी आता है हमारे इसमें, तो मैं टेक्निकल क्वेरी के लिए भी उनको बोलता हूँ कि जहां तक मुझे पता है हाँ ये है, बट मैं आपको रिकन्फर्म करके मेरी टीम से मैं आपको वापस आपको बताता हूँ। तो फिर एक होता है कि गलत बात बताने से अच्छा है आप उस चीज को रीअश्योर कीजिए, उसको रीवैलिडेट कीजिए एंड फिर कस्टमर को आगे आप डिलीवर कीजिए। तो ये एक चीज मैंने सीखी है, जो कि पहले होता था कि अभी इसको कैसे आंसर करूं या फिर कैसे कस्टमर को मैं कन्विंस करूं या बताऊं। तो फिर वो एक अभी सीख गए, मतलब इतने साल के इसमें, एंड ट्राई करते हम लोग कि उसको क्या वैल्यू प्रपोजिशन हम लोग दे सकते हैं। मान लो जैसे आपने कुछ पॉइंट्स बताए कि मतलब वो बोलता है कि मेरे पास ऑलरेडी मेरे एग्जिस्टिंग वेंडर है और मैं एग्जिस्टिंग वेंडर में खुश हूँ, मैं मुझे चेंज करने की कोई जरूरत नहीं। बट हम पूछते हैं कि सर ठीक है, आप अभी इमीडिएट तो बेसिस पे मत कीजिएगा, लेकिन वहां पे क्या चैलेंज आ रहे हैं आपको। जैसे कोई बताता है कि यार मुझे ना उसका रिस्पांस टाइम बहुत ही थोड़ा सा डिले आता है, या फिर वो बोलता है कि मुझे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है ऑन टाइम मुझे मिलती नहीं है। तो वो हम लोग चीजें ट्राई करते हैं वो पकड़ने की कि उसे कहाँ कहाँ पे चैलेंज हो रहा है, उसे कहाँ कहाँ पे पेन पॉइंट्स है, वो हम लोग आइडेंटिफाई करके फिर उसके ऊपर हम लोग उसको क्या, जैसे कि उसने बोला मुझे रिस्पांस टाइम नहीं है, तो हमारे यहाँ कैसे कि हम लोग इमीडिएट उसका रिस्पांस टाइम देके उसको कैसे हम लोग सेटिस्फाई कर सकते हैं, वो चीजों पे हम लोग काम करते हैं, ना कि प्रोडक्ट बेचने के ऊपर फोकस करते हैं। अगर प्रोडक्ट के बारे में पहले दिन से आप बताओगे कि ये फीचर है वो फीचर है, कस्टमर खड़े खड़े भाग जाएगा। उसके पहले हम लोग ट्राई करते हैं कि उसके पेन पॉइंट्स क्या है, उसको कहाँ पे चैलेंज हो रहा है, ये हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब ये प्रोसेस में। बहुत बढ़िया। देखिए रोशन जी, बेसिकली जो कहना चाह रहे हैं, मैं जहां तक समझ पा रहा हूं, ये कह रहे हैं कि सेल्स का मतलब ये नहीं है कि आप क्या बतलाना चाहते हैं। सेल्स का ये मतलब है कि आप कस्टमर को कितने अच्छे से पहले समझते हैं, क्योंकि अनलेस अंटिल यू अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ योर कस्टमर, वट एवर यू से, वट एवर यू नरेट, ही इज नॉट गोइंग टू पे हीड टू इट, because he will understand that you are not interested in him, you are simply interested in just earning some profits for your company. That way you are not building the bridge, right? तो आपको सेल्स में सबसे इंपॉर्टेंट बात, कुछ भी कहने से पहले आपको कस्टमर के जुबान से ही उसकी एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट को समझने के लिए बहुत ही सटल तरीके से क्वेश्चंस पूछने पड़े। अक्सर हम ये सोचते हैं कि हमको क्या बोलना है, हम ऐसा क्या बोल दें कि वो कन्विंस्ड हो जाए। बॉस,
मैंने आपसे एक दिन कहा था, एवरीबडी वॉन्ट्स टू बाय बट नोबडी लाइक्स टू बी सोल्ड। एवरीवन वॉन्ट्स टू बी एवरीवन वॉन्ट्स टू बाय बट नोबडी लाइक्स टू बी सोल्ड। हर कोई खरीदना चाहता है, लेकिन वो ये नहीं चाहता कि कोई उसे बेच दे। तो अगर आप इस मोड में सेल्स को अप्रोच करते हो कि आपको कुछ बेचना है, तो आप डेस्परेट साउंड करोगे, आपकी आंखें डेस्परेट साउंड करेंगी, आपकी बॉडी लैंग्वेज में वो हरीनेस, जल्दीबाजी वाली जो चीजें हैं वो दिखाई देंगी, और वो आराम से उसको स्पॉट कर लेगा, और फिर आपको एक ऐसी मोमेंट पे वो ले आएगा जहां पर वो आपको बार्गेन करेगा और आप टूटोगे। यस सर, यस सर, आई विल डेफिनेटली स्पीक विथ माई बॉस टू गिव यू सम गुड डिस्काउंट सर, विल दैट डू सर। अब सोचिए, आपने कुछ पिच किया और आपको उसने इस सिचुएशन में ला दिया कि आगे वो बढ़ा नहीं, और आप ऑलरेडी यहां पर ये कह रहे हो कि जो आपने प्राइस कोट करा है उसमें डिस्काउंट हो सकता है। इससे क्या हो रहा है? आप ये सोच रहे हो कि सामने वाला ये समझ रहा है कि मुझे ये डिस्काउंट दे रहा तो मेरे लिए अच्छा नहीं। सामने वाला तो ये सोच रहा है कि एक बार इसको मैंने ट्रबल सम सिचुएशन में रखा तो ये इतने डिस्काउंट देने की बात कर रहा है। इसका मतलब अगर मैं दो तीन ज्यादा और डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछूं और कुछ तरीके से मैं इसके मुंह से निकलवाऊं कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं और तुम क्या कर सकते हो, तो ये और भी कुछ ऑफरिंग्स देगा। आपको सेल्स में हमेशा बॉल जो है अपने कोर्ट में रखना है। अगर उसके पास कमांड छोड़ दिया तो फिर आप बस उसके हाथों में जो रिमोट है उसके द्वारा संचालित होगी। रिमोट अपने हाथ में रखनी है। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, अगर मान लीजिए रोशन जी ने उससे बात करनी शुरू की और वो आदमी कह रहा है, रोशन कुड यू प्लीज ड्रॉप मी द मेल एंड गिव मी ऑल द इंफॉर्मेशन देयर। मैं आपसे रोशन जी ये पूछना चाहूंगा, मान लीजिए मैं आपका कस्टमर हूं, है ना, आपने फोन लगाया मुझे, sir, is this the right time to speak with you? I am this and this, and I am offering this product to you because it can definitely add a significant value and help you earn 10x profits in your business. Is this the right time to speak with you? सामने वाले ने फोन करके बोला, रोशन, राइट नाउ आई एम इन द मिड ऑफ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई वुड प्रेफर यू ड्रॉपिंग मी अ मेल एंड जस्ट गिविंग मी ऑल द इंफॉर्मेशन देयर। तो आप क्या बोलेंगे रोशन जी फोन पे? टेक योर टाइम एंड आंसर। सर थोड़ा कुछ भी। वॉइस ब्रेक हो गया था, सॉरी। मैं Okay. आई थिंक नेटवर्क इशू के वजह से। हाँ, मैं फिर मुझे से रिपीट कर देता हूँ। एक क्विकली बताएंगे सर सिचुएशन? हाँ, बिल्कुल। सिचुएशन ये है कि आपने अपने हाँ। किसी प्रोस्पेक्ट को फोन लगाया और हम्म। फोन लगा के उसको बोला, सर, गुड इवनिंग सर, इज दिस द राइट टाइम टू स्पीक विथ यू? इफ ही सेज ओके, प्लीज कंप्लीट योर टॉक इन 30 seconds, आई एम बिजी राइट नाउ। ठीक है, तो आपने उसको बताया कि सर, आई हैव ए प्रोडक्ट दैट कैन एड सिग्निफिकेंट वैल्यू टू योर बिजनेस एंड इट कैन हेल्प यू अर्न 10x प्रॉफिट्स इन नेक्स्ट 1 year। ठीक है, इसके बाद भी उसका ये आंसर है, रोशन कुड यू प्लीज ड्रॉप मी ए मेल एंड गिव मी ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट। आप अगर उसको जवाब देंगे तो क्या देंगे, और क्या जवाब आप देंगे जिससे कि वो आपसे और बात करे या फिर बात करने को उत्सुक हो या फिर और जानकारी रिवील करे? आप क्या करें? इसमें सर मैं ट्राई करूंगा कि मतलब अगर वो बोलेगा कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है, सो आई गेट दैट टाइम फ्रॉम हिम, कैन आई कॉल यू बैक एट योर कंफर्टेबल टाइम एट दिस टाइम? सो वो बोलेगा ठीक है, और या फिर मैं उससे पूछ लूंगा कि एट व्हाट टाइम शुड आई कॉल बैक यू? सो ही विल डेफिनेटली, अगर मीटिंग में रहेगा या बिजी रहेगा तो बोलेगा कि मैं आप मुझे शाम को फोन कीजिए। आई make a note of that. I'll try to connect at the same time, exactly same time. and उससे फिर मैं एक बार मुझे टाइम उनका मिल गया तो मैं एक उनसे आगे की जो अभी जैसे आपने बोला कि एक ईमेल भेज दो, तो मैं फिर वो टाइम पे उस कन्वर्सेशन को स्टार्ट करूंगा
कि सर मैंने सर मतलब, या फिर वो टाइम पे मैं बात करते वक्त उनको बोलूंगा कि सर करंटली आपका, अगर मान लो अगर इफ जैसे मैं आईटी में हूँ, स्टोरेज में हूँ, सो करंटली सर आपका स्टोरेज अभी मतलब आप किस इस पे आप ये कर रहे हैं, हाउ यू आर मैनेजिंग योर स्टोरेज और डेटा, एंड हाउ यू, इफ देर इज सम इंक्रीज इन डेटा, और इज देर इज एनी रैंसमवेयर, या फिर कोई भी अगर आपके डेटा के ऊपर सिक्योरिटी आप किसी चीज की आपने लगा के रखी है क्या। तो मैं ये क्वेश्चन उनको पूछूंगा कि सर आप अगर मान लो कल जाके आपके डेटा को अगर कोई मैनिपुलेट करता है, सो हाउ यू आर मैनेजिंग दैट। तो इस तरह के मैं उनको थोड़ा सा सोचने के लिए मैं क्वेश्चन डालूंगा कि ये सोच पाए कि हाँ, मुझे कुछ तो भी मेरे इस मतलब मेरे काम की चीज बोल रहा है कि हाँ यार, सही में अगर मेरा डेटा, अगर मेरे कंपनी का डेटा है, अगर मैं उसको सही से मैनेज नहीं कर रहा हूँ, एंड कल जाके अगर सडनली कुछ ये होता है, उसके ऊपर अटैक होता है या कुछ भी होता है, तो मैं उसको मैनेज कैसे करूंगा। मैं उसको थोड़ा सा ऐसे चीज क्वेश्चन पूछूंगा कि उससे वो थोड़ा सा थिंक करने को, मतलब वो सोचने के लिए ये हो जाए, तैयार लेट्स हो प्ले जाए। दैट लेट्स प्ले दैट गेम सर, लेट्स डू यस रोल प्लेइंग। नाउ श्योर आई सर। एम द कस्टमर एंड यू आर द सेलर। ओके, अब क्या करेंगे नहीं करेंगे एक्सप्लेन ही नहीं करना, बस हमको रियल टाइम उस सिचुएशन को महसूस करके उसको करना है। ठीक है, गिव मी अ कॉल सर। श्योर। हेलो मिस्टर गौरव जी, यस, एम हु आई इज टॉकिंग दिस? टू मिस्टर गौरव आनंद जी? या स्पीकिंग, हाउ मे आई हेल्प यू? Sir, I'm Roshan calling from XYZ company. So, is this good time to speak with you? Actually, right now I'm quite busy. Could you please help me with one mail where all the information that you wish to share, you can put in there? Sure, definitely, I'll do that. But when can I expect, to have a call with you, sir? It is related to your IT storage, and I think if we can connect over at particular evening, let me know your availability. I'll call you back at that time. I'll drop a mail also. Look, Roshan, right now I cannot just ascertain when I'm going to give you a call back or when can I expect a call from you because I'm in the middle of something very important. And I think once I go through your mail, I will get back to you myself. Just drop your number. Yeah, sure, sir. I'll do that. No problem. I'll get back to you, sir. I'll call you back. थैंक यू। अच्छा, ये बताइए, अब कस्टमर ने रोशन के सामने में ऑप्शन ही नहीं छोड़ा। Yeah. रोशन वांटेड टू कन्वे ए मैसेज कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं आप सुन रहे हो तो आप अपना नुकसान कर सकते हो, अगले 1 महीने में आपको बहुत नुकसान हो सकता है, आपका इंफॉर्मेशन जो है ब्रीच हो सकता है, आपका पूरा डेटा ब्रीच हो सकता है, इसका एक बहुत लंबा इम्प्लीकेशन हो सकता है। बावजूद इसके कस्टमर ने इनकी बात को नजरअंदाज किया, बोला कि हम बहुत बिजी हैं। क्या ऐसा रोशन बोलते, क्या ऐसा रोशन बोलते जिससे कि कम से कम 15-20 सेकंड 30 सेकंड और इनको देता अपनी बात को कहने के लिए? किसी के पास में है कुछ सजेशन? क्या कह सकते थे रोशन जिससे कि 15-20 सेकंड इनको और मिल जाते? पहली बात जो अपन इनको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा कि कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम हुई। देखिए, जितने भी आपके फीलर वर्ड्स हैं ना, कम से कम इसमें ये जो भी आपका कॉन्वर्सेशन हुआ 40-50 सेकेंड्स, इसमें आपके फीलर वर्ड्स कम से कम आए 8 से 12 बार। बट क्यों हुआ ऐसा? मैं आपसे कह रहा हूं ना कि आपको बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि आपको खुद महसूस हो कि मैं जितना भी बोलूं, सामने वाले को ऐसा महसूस होना चाहिए कि ही इज नॉट हरिड एंड ही इज सो कीन टू मेक ए डिफरेंस, that he is so very particular about it, that he's damn sure that he is straight away hitting the nail on the point where it is required. तो रोशन जी ऐसा क्या बोलते जिससे कि उसको लगता कि भाई ये मुझे भी समझ गया और मेरे लिए जो चीज शेयर करना चाहता वो इतना वैल्यूबल है कि मुझे 15-20 सेकंड और देने चाहिए।
इसके लिए आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, इसके बाद मैं इसको रिवील करता हूं आपको। 3 तरह के क्वेश्चंस होते हैं। एक क्वेश्चन होता है जिसको हम लोग क्लोज्ड क्वेश्चन कहते हैं, उसका आंसर होता है यस नो, यस नो, ठीक है। दूसरा होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन। क्लोज एंडेड क्वेश्चन हो गया, एक होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन। क्लोज एंडेड क्वेश्चन में क्या होता है कि व्यक्ति यस नो बोल देगा और आपके बाद आपके पास में ऑप्शन नहीं बचेगा कि आप क्या फिर उसको बोले, ठीक है। ओपन एंडेड क्वेश्चन जो है उसको कुछ और ऐड करने के लिए देता है उसकी इंफॉर्मेशन। अभी देखिएगा, मैं बताऊंगा क्या होता है इसमें, छोटा सा डिफरेंस है बस, ठीक है। और एक होता है प्रोबिंग क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चन, क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन और प्रोबिंग क्वेश्चंस, इन तीनों में बहुत सटल सटल चीजें जो हैं, अगर आप करना सीख गए, तीनों का कॉम्बिनेशन यूज करना सीख गए, तो आपके लिए नेविगेट करना आसान हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि ऑन द स्पॉट सारे कॉल्स पे सेल्स का कन्वर्जन हो जाएगा, लेकिन जो भी आप सेल्स के कन्वर्जन कर पा रहे हो उसके रेशियो में, उसके परसेंटेज में इंप्रूवमेंट आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सबसे पहले तो सर आपको यह समझना पड़ेगा, जिससे कि आप मेंटली स्ट्रांग हो जाएं, कि भैया अगर मेरे को रिजेक्शन मिलती है या फिर मेरे को प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो मैं कैसे इसको नॉर्मली लूं और फिर नेक्स्ट कॉल पे भी उसी ऊर्जा के साथ लग जाऊं। रोशन जी, एम आई मेकिंग सेंस कि ये सब बातें रेलेवेंट है? यस यस करेक्ट सर, बिकॉज 100% आपको तो कन्वर्जन मिलेगा नहीं, बट यस, जिसको पेन पॉइंट रहेगा वो डेफिनेटली आपको रीच आउट करेगा। ठीक है। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि मैं ये जो रिस्पॉन्स है, जो रिजेक्शन का रिस्पॉन्स मुझे मिला है, इसको पर्सनली ना लूं। क्योंकि अगर हमने पर्सनली ले लिया कि बंदे ने तो मुझे रिजेक्ट कर दिया, तो अगला जब कॉल आप करेंगे तो अभी आप प्रेजेंट नहीं रहो, सोचते रहोगे कि अभी तो बंदे ने रिजेक्ट किया था। अभी ये सोचते सोचते जिस ऊर्जा के साथ, जिस एनर्जी के साथ आप नेक्स्ट कॉल करने वाले हो, यू विल स्टिल बी कैरिंग द बैगेज ऑफ द प्रीवियस कॉल, और इसकी वजह से आपका इंपैक्ट जो है इस बार भी कम होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो कैसे अपने आप को, जो भी आउटकम मिला उस कॉल का, उससे अपनी आइडेंटिटी को जो है अटैच नहीं करना है। उसने जो नो बोला, हो सकता है कि सच में उसके पास टाइम की कमी हो, ऐसा भी तो हो सकता है। उसने जो नो बोला, वो हो सकता है कि पोलाइटली अभी आपको कह रहा कि बॉस अभी नहीं, जब मैं फ्री टाइम में होऊंगा तो मैं इसके बारे में बात करूं। उसका नो ये भी तो हो सकता है कि अभी प्रोडक्ट तो ठीक है, अच्छा साउंड कर रहा है, लेकिन अभी पैसा नहीं है, और वो ये मुंह से नहीं कह सकता कि पैसा अभी नहीं है, तो आपको वो कह रहा है कि ड्रॉप मी ए मेल। उस नो का मतलब ये हो रहा है कि वो आपको कुछ और कहना चाहता था, लेकिन वो कह नहीं पा रहा जुबान से, और आप उसको पर्सनली ले रहे हो। वो बंदा ये चाह रहा है कि उसको कैसे एस्केप मिले अभी के लिए। तो ये जो नो आप सुनते हो ना, इसको कभी भी अपनी आइडेंटिटी से अटैच मत करो कि आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट वर्दी ऑफ दिस, आई एम नॉट एबल टू कन्वर्ट द कॉल्स, इट्स हाई टिकट एंड इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, एवरी टाइम आई ट्राई हार्ड डजंट मेक एनी सेंस टू माई कस्टमर। जब आप इस तरह के फीलिंग्स में आ जाते हो ना, तो आप देखो सेल्स में क्या होता है ना, सिर्फ आपका कंटेंट मैटर नहीं करता। मैंने आपसे बार बार कहा, बिफोर एनीबडी बाइज योर प्रोडक्ट और सर्विसेज, ही बाइज यू, ठीक है, ही बाइज यू। तो आपको सबसे पहले तो अपने को राइट फ्रेम में रखना पड़ेगा। और हम ह्यूमन बींग्स हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी ह्यूमन बींग्स अफेक्टेड इससे नहीं होगा, हर बार होगा, लेकिन अपने आप को रिमाइंडर देना है कि ही डिड नॉट रिजेक्ट यू, ही डिड नॉट रिजेक्ट माई अबिलिटी। हो सकता है कि उसके लाइफ में ये सिचुएशन हो, और उसके लिए यही स्केप का तरीका हो कि मेरे को अभी बोले कि बाद में मेल मेल ड्रॉप कर दो, मैं देख लूंगी, अभी मैं बहुत बिजी हूं। नहीं भी होगा, लेकिन बोल दिया मैं बिजी हूं, तो क्या आप उससे बोलोगे अरे यार झूठ मत बोलोगे? ऐसा तो नहीं बोल सकते ना, ऐसा नहीं बोल सकते। आपको उसके आंसर को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सेल्स का एक गोल्डन फॉर्मूला है, ये ध्यान रखिएगा। किसी भी सिचुएशन में हो, आप 30 सेकेंड्स में हो, 2 मिनट में हो, 5 मिनट में हो, आधे घंटे में हो। एक वर्ल्ड के बहुत अच्छे कोच थे, उन्होंने ये फॉर्मूला वर्ल्ड को दिया था, उसको पहले लिख लीजिए, फिर हम लोग इसके ऊपर आने वाले हैं। MTFI, 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 इसका मतलब क्या होता है? कौन बोलना चाहेगा? कोशिश करिए।
MTFI। MTFI का सिंपल सा ये मतलब है, मेक देम फील इंपॉर्टेंट। Make them feel important. The call is not about you. The call is not about your company. The call is about the prospect whom you are speaking with. Instantly हमको ऐसा क्या क्या करना चाहिए जिसमें कोई फिलर वर्ड्स ना हो, बस उसको इंस्टेंटली आपकी बात से अपने लिए वैल्यू समझ में आनी चाहिए। यस आई एम इंपॉर्टेंट, यस आई एम इंपॉर्टेंट, ही अंडरस्टैंड्स इट। आपने अभी क्या किया नहीं किया वो बात की बात है, इंस्टेंटली वो आपको 3 सेकंड के अंदर रिजेक्ट करेगा या फिर आपको एक्सेप्ट कर लेगा। इसकी चांसेस बढ़ानी है तो क्या करना चाहिए? ठीक है ना, मेक हिम फील इंपॉर्टेंट। और ये भी स्टेज है, तीसरा स्टेज है। पहला स्टेज क्या होता है? मेक हिम फील सेफ, मेक हिम फील सेफ। सेकेंड स्टेप, मेक हिम फील गुड, मेक हिम फील गुड। ये दोनों जब आप कर देंगे, उसके बाद एक और स्टेप होता है, मेक हिम स्माइल, मेक हिम वंडर, मेक हिम फील वाव। ठीक है, तीसरा स्टेप है ये 30 सेकेंड्स में अगर करना हो तो आप कैसे करेंगे? अगर आपको बस 20 सेकंड का पिच मिला, एलिवेटर पिच, कैसे करेंगे? बॉस, दुनिया जो है उसमें कंटेंट भरा हुआ है। वी कैन बीट अराउंड द बुश। There are so many people who are doing the same thing over and over again, and people are pissed off of all these tricks. Nobody wants to be tricked. Nobody wants to feel tricked कि किसी ने उसके साथ गेम कर दिया। तो ऐसा क्या करें कि 30 सेकेंड्स कोल्ड कॉलिंग कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन हो रहा है फोन के ऊपर में, कस्टमर को कैसे मजबूर करें उसकी विलिंगनेस के साथ कि गिव मी 15-30 सेकेंड्स मोर। अब देखिए, रोशन जी का जो कॉल था उसको ब्रेक डाउन करते हैं। रोशन जी ने कहा, जैसे ही उसने कहा कि रोशन प्लीज ड्रॉप मी ए मेल एंड आई विल गेट बैक टू यू। ठीक है, रोशन जी क्या कह सकते थे इसमें जिससे हो सकता है कि उनको 15-20 सेकंड और देता, है ना? मैंने जो ऑब्जर्व किया या फिर मैं जो करता हूं या मैं करने की कोशिश करूंगा अगली बार, ये कह सकते थे, दैट्स टोटली परफेक्ट सर, दैट्स टोटली परफेक्ट सर, and busy people can only make money. I understand that. ठीक है, that's totally perfect, and only busy people make money, sir, because they understand time, they understand money, they understand concepts. Sir, I am going to drop a mail to you, but I would like to get proper details whether you would like to achieve X result or Y result. जब आपने ये क्वेश्चन उससे पूछा, ठीक है, या उसके पहले आपने एक चीज और जोड़ दी, आई कंप्लीटली वॉन्ट टू मेक इट रेलेवेंट टू यू सर, आई जस्ट डोंट वॉन्ट टू बीट अराउंड द बुश, आई वॉन्ट टू ड्रॉप ए रेलेवेंट मेल टू यू विच विल हेल्प यू अचीव एक्स ग्रोथ और वाई ग्रोथ। वॉट वुड बी योर एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट सर? जब आपने उसको ही मजबूर किया, एक तो आपने उसको बताया कि आपके नजर में वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके उसके उसकी जो इंपॉर्टेंस टाइम की वो बताना चाहता है, आप उसकी रियली रिस्पेक्ट करते हैं, और आप ये बताना चाहते हैं कि जो बिजी पीपल हैं उन्हीं के लिए ये प्रोडक्ट है, ये सर्विसेज है, और बिजी पीपल को वो जो मेल ड्रॉप करना चाहता है वो बिल्कुल टू द पॉइंट, रेलेवेंट। व्हाट यू आर डूइंग, यू आर ट्राइंग टू गिव हिम एन इंप्रेशन कि सर मैं बिल्कुल भी आपका टाइम 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं करना चाहता, तो मैं आपकी एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट समझना चाहता हूं कि आपको एक्स चाहिए या वाई चाहिए। अभी जो कॉन्वर्सेशन सीधा सीधी क्लोज्ड हो सकता था, आपने उस कॉन्वर्सेशन को 15-20 सेकंड और जो है बढ़ने का मौका दिया। अब आपसे अगर वो कहता है, अगर वो आपसे कहता है कि बॉस आई वुड लाइक टू गेट दिस मच result, I would like to improve my sales by 20x in 3 months time. Perfect sir, that sounds great, that you are hell bent on achieving 3x 10x growth by this time.
So will that do if I give you the exact roadmap to achieve 10x results in the next 3 months? And if you like it, can I make you a call at this particular time so that we can achieve this target within the stipulated time? Does it make sense to you, sir? The kind of questions you are asking to him, that's all about him. उसको ऐसा महसूस हो रहा है कि ये वो बंदा है जो मुझे इंपॉर्टेंट समझ रहा है, और ये बता रहा है कि मैं आपके टाइम को इंपॉर्टेंट समझता हुआ कुछ ऐसा ही देना चाहता हूं जो आपके बिजनेस को इतना ग्रोथ दे सकता है। और मैं एग्जैक्टली exactly समझकर आपको वो इसलिए देना चाहता हूं क्योंकि मेरे पास मल्टीपल चीजें हैं, लेकिन व्हाट विल केटर टू योर इंटरेस्ट, व्हाट विल केटर टू योर ग्रोथ, आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट। क्योंकि अगर मैं सिर्फ आपको ढेर सारे प्रोडक्ट्स दे दूंगा, आपके पास तो इतना टाइम भी नहीं होगा कि आप मनूवर कर पाए उसमें से। तो आपको अपने कस्टमर से, अपने प्रोस्पेक्ट से वो 15-20 सेकंड हर क्वेश्चन में से चुराने की कला जो है सीखनी पड़ेगी, उसमें महारत हासिल करनी पड़ेगी। अदरवाइज क्या होगा, कॉन्वर्सेशन हो जाएगा कट, बातचीत हो जाएगी बंद, मेल वो देखेगा कि नहीं देखेगा इसके चांसेस हो जाएंगे कम, और हमको इसको बढ़ाना है। मान लीजिए आपने उसको प्राइस भी कोट कर दी, ठीक है, और वो बंदा कहता है इट्स टू एक्सपेंसिव, सॉरी इट्स टू एक्सपेंसिव, इट्स टू एक्सपेंसिव। आप क्या बोलेंगे रोशन जी उसको, या अमोल जी आप क्या बोलेंगे उसको? सर मैं तो उसको समझाऊंगा कि एक्सपेंसिव है, बट जो प्रोडक्ट का क्वालिटी है वो दूसरे किसी प्रोडक्ट में नहीं है, ऐसा आई विल ट्राई टू कन्विंस हिम। कैसे कहेंगे? मान लीजिए आपका कोई प्रोडक्ट है जो कि $500 का है, ओके। और इंडिया में सेकंड हैंड मार्केट में या फिर चीप मार्केट में वो प्रोडक्ट जो है $50 में मिलता है। यस। तो आपका आर्ग्यूमेंट, उसका आर्ग्यूमेंट ये है कि इट्स टू एक्सपेंसिव। आप तो मैं उसको बोलूंगा कैसे मैं दूसरे बोलूंगा पॉइंट कि ऑफ सर, व्यू पे ले जाएंगे? यस ऑब्वियसली यू आर वेरी मच करेक्ट, एंड ऑब्वियसली आपको एक बेटर प्राइस वाला प्रोडक्ट ही यूज करना है, बट अलॉन्ग विद दैट यू शुड सी व्हाट इज द ड्यूरेबिलिटी और उसका लाइफ कितना है, और हमारे प्रोडक्ट का ये क्वालिटी है और हमारे प्रोडक्ट का इतना लाइफ है, तो यू कैन जस्ट कंपेयर इट एंड यू कैन गो फॉर इट। बहुत बढ़िया। कॉन्टेक्स्ट देखिए इन्होंने क्या किया। अब कीमत से इन्होंने कॉन्टेक्स्ट सेट कर दिया वैल्यू पर, ठीक है। अगर मान लीजिए आपसे कोई कह रहा है इट्स टू एक्सपेंसिव, ठीक है, तो आपको भी उसको गलत साबित नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको ऐसा बोलना है, यस इट्स एक्सपेंसिव सर, यू आर स्पॉट ऑन, यस। बट व्हाट डू यू गेट आउट ऑफ इट? डू यू वांट टू नो? डू यू वांट टू नो सर, व्हाट डू यू गेट आउट ऑफ इट? जब आप उसके सामने में ये कंटेक्स्ट देते हैं तो फिर अब उसको लगता है, देखिए एक्सपेंसिव बोल के वो क्या कर रहा है, वो अपने आप को टाइम दे रहा है कि अब सामने वाला थोड़ा और खुल के मुझे बताए कि मुझे इस प्राइस पॉइंट पे इसको क्यों लेना चाहिए, कैसे ये प्रोडक्ट Yes. इतना पावरफुल है कि ये एक्सपेंसिव मुझे ना लगे, या फिर ये जो मैं Correct. पैसा स्पेंड करना चाहता हूं वो मुझे जस्टिफाइड लगे कि इतना पैसा मैं स्पेंड कर दूं तो फिर ये वेस्ट ऑफ मनी नहीं होगा, ठीक है। तो कभी भी आप उसको डिस्करेज मत कीजिए, नहीं सर दिस इज नॉट एक्सपेंसिव, दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर, दिस इज नॉट एक्सपेंसिव, नहीं सर, I am talking to you just because I understand, my CRM data understand that you are a very important customer. You are a premium customer. And premium customers do not buy cheap things as per my understanding, sir. Definitely it's expensive. But what do you get out of it? Once you will get to understand this, you will stop comparing our product with theirs, sir. उनका वो प्रोडक्ट $50 में बहुत अच्छा साउंड करता है सर कि हमने $450 स्ट्रेट अवे बचा लिया, लेकिन सर उसकी जो स्ट्रेंथ है उसके बारे में आप कभी नहीं सोच पाए हो। करेक्ट। उस स्ट्रेंथ की कमी की वजह से अगर जिंदगी का लॉस हो जाए सर,
उस स्ट्रेंथ की कमी की वजह से आपकी पूरी कंपनी का रेपुटेशन टार्निश हो जाए सर, विल इट डू सर? आई गारंटी यू सर, with this $500 investment in our product, sir, your credibility will only scale from here, and people will vouch for your quality. They will say, yes, this is impressive. Sir, Gaurav Premium sir, can I people. Yes, can sir. I give one example? Yes, sir. Yes, sir. Since 2 days, I am working on one project of our Shivaji University. In Shivaji University, there are 3, 4 buildings, and they want to get that building's structural assessment and to get repaired. And they have their own committee also, technical committee. But I convinced them that, ki boss, I have already called up IIT team, IIT Hyderabad and IIT Mumbai team to my place, and we are already doing the assessment work of water resources department, and we have one more day, a free time. We can do assessment of your building also in Shivaji universities. So if you want, if you have any kind of such buildings which are already distressed, we can go for it. And so they said, oh yeah, we already some 4 or 5 buildings are here, and we want to either repair it or we have to demolish it. So we want some assessment of it. But our engineer is saying that no, there will be very big expenditure, and better we should demolish it. But instead of getting on that conclusion, we want somebody's help. So मैंने बोला कि सर डेफिनेटली मैं अभी एकदम राइट सिचुएशन में हूँ, और यू आर ऑल्सो इन द गुड टाइम कि हम लोग इसी बात पर मिलते हैं. तो आई विल टेक माई टीम टू योर प्लेस. सो यस्टरडे आई वॉज देयर विथ माई आईटी टीम, एंड वहाँ पे लेके गए, वहाँ पे पूरा असेसमेंट किया. और उन्होंने एक दिन, उसी दिन कल असेसमेंट कंप्लीट होने के बाद इमीडिएटली वो बोले कि ब्लॉक कोटेशन इमीडिएटली दे दो, सो कैन आई कैन पुट इट इन प्लेस टू एड्रेस टुमारोज मीटिंग. तो मैंने बोला सर ऐसा नहीं होता, दिस इज जस्ट प्राइमरी मीटिंग. और फिर मुझे मालूम था ऑलरेडी, मुझे मेरे पास इवन इनको कोटेशन आया था. फिर भी मैंने उनको बोला कि सर ये थोड़ा सा आईआईटी के लोग हैं, और ये इमीडिएटली ऐसा कुछ आपको बताएंगे भी नहीं. उसका पूरा असेसमेंट करेंगे, और असेसमेंट का पहला एक कोटेशन आएगा कि असेसमेंट करने के आपका अप्रूवल चाहिए. तो उनको बोला कि सर अप्रूवल का अभी जो एक टेंटेटिव 4 लाख का बजट आया हुआ है, अगर आप 4 लाख बजट अप्रूव कराते हो आपके कमेटी के सामने, तो पहले ये लोग पूरे बिल्डिंग्स को असेसमेंट करेंगे, उसका रिपोर्टिंग पूरा डिटेल रिपोर्ट देंगे कि इसमें कितना खराबी है, क्या है, बिल्डिंग गिराना पड़ेगा नहीं, क्या करना पड़ेगा. तो उनको ये बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने बोला कि हाँ इतना डिटेलिंग मिलेगा तो वी आर रेडी. तो पहले तो वो लोग रेडी नहीं थे, बट अभी रेडी हो गए कि इतना डिटेल तो मिलने वाला है. सो आज इवनिंग को फोन आया कि नहीं अमोल सर, वी आर गोइंग फॉर दैट कोटेशन. सो उसमें कोई नेगोशिएशन है ही नहीं, नेगोशिएशन किया ही नहीं. तो उन्होंने डायरेक्टली बोला कि ओके यू सेंड मी द कोटेशन. तो मैंने एक प्रॉपर मेल डाल के उनको अभी एक आधे घंटे पहले कोटेशन भी भेज दिया. तो ये हुआ कि ठीक है. मैंने उनको कन्विंस किया कि आपका जो प्रॉपर है वो प्रॉपर काम एकदम इससे होगा, प्रॉपरली होगा. तो वो मुझे convince ये हो. बताइए कि व्हाट वर्कड फॉर यू, कौन सा ऐसा पॉइंट था उनको मैंने दैट वैल्यू दिया सर, स्टक विथ हिम? उनको मैंने वैल्यू दिया. उनको जो काम जो करना है, वहां पे जो एक्सपेंडिचर उन्होंने बजट एक सेट करके रखा था टेंटेटिव, बट वो बजट सेट करने के बाद भी उनका बिल्डिंग बना, इट इज देयर दिस वन. बट अगर हम लोग असेसमेंट करके उनको बताएंगे कि प्रॉपरली वो बिल्डिंग में कितना खराबी है, या गिराना चाहिए, गिराना मतलब या रिपेयर हो सकता है, तो उनको वो असेसमेंट करने के बाद एक क्लियर पिक्चर आ जाएगा. तो वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया. तो वो लोग वो करने वाले नहीं मतलब थे. हाँ. without any assessment they had made their mind that they have to यस. get this got demolished. यस. लेकिन यस. आपने उनको ये बताया कि बॉस, ये असेसमेंट जब हो जाएगा तो आपको खुद ब खुद दिखाई देगा कि ये यस. रियली वर्थ इट क्यों है. ठीक है. करेक्ट. तो जब भी कोई भी व्यक्ति आपको ना बोलता है, या फिर आपको एक्सपेंसिव बोलता है, या फिर बोलता है कि अभी मुझे उतना है, ये वर्थ इट साउंड नहीं कर रहा है, तो I have आपको वहां something पे. to add. हाँ I सर. have something to add here. यस सर. जी. ये रोशन जी के मामले में अमोल जी ने जो किया वो टेक्निकल सुपीरियरिटी थी, तो उनके कंपैरिजन में वो तो सुपर हिट हमेशा होंगे. बट व्हाट आई मीन टू से इज कि रोशन जी का जो मामला है इट्स टू एक्सपेंसिव. तो मैंने देखा है कि जब मेरे से कोई ऐसे बात करता है कि यू आर एक्चुअली, आप तो वाइट एलिफेंट हैं,
मतलब मेरी क्वालिटी काफ़ी अच्छी रहती है, तो मेरे मतलब ओवरहेड्स भी ज़्यादा हैं, तो मैं बोलता हूँ। तो मेरे को कोई बोलता है यू आर टू एक्सपेंसिव, तो मैं ऐसे ही बोलता हूँ उसको एक्सपेंसिव। तो आई एम गिविंग दैट अपॉर्चुनिटी फॉर हिम टू ओपन अप अगेन। दोबारा फिर वो शुरू होता है, थोड़ा सा गैप दे के, पॉज दे के। एक्सपेंसिव, तो वो फिर से कहता है हाँ ये है। तो यहाँ ये चीज़ थोड़ी सी ऐड हो सकती है, जब हम थोड़ा सा पॉज दे के उसकी तरफ देख के और धीरे से बोलें इज इट एक्सपेंसिव और जस्ट एक्सपेंसिव, देन ही विल ओपन अप। हाँ ऐसा ये है, ये आप इतना चार्ज यहाँ कर रहे हैं, ये लोड कर रहे हैं, या ये चीज़ें हैं। तो ये एक पॉइंट हो सकता है जो उसको ओपन अप करे क्लाइंट को मैंने चीज़ें बोलने के लिए। उसको तो पैराफ्रेज ऐसे कर दीजिए, एक्सपेंसिव जी इन हाँ, कंपैरिजन टू व्हाट। यस यस, सिमिलरली सिमिलरली। अब जैसे ही आप ये वाला पैराफ्रेजिंग करते हैं उनके सामने में, वही एक्सपेंसिव वो बोल रहा है, लेकिन वो समझा नहीं पा रहा है कि एक्सपेंसिव क्यों बोल रहा है वो, तो आप बोल रहे हैं एक्सपेंसिव इन कंपैरिजन टू व्हाट। यस। जब आप उससे ये पूछते हैं तो फिर वो आपको खुल के बताएगा कि बॉस ये जो फला कंपनी है वो तो सेम प्लॉट साइज इतने में ही दे रही है। अब हम्म आपको समझ में आया कि ऑब्जेक्शन जो है सिर्फ कीमत का नहीं है। ये जो ऑब्जेक्शन आ रहा है उनका मन में, सीधे आपको ना नहीं है, वो अभी तक उस चीज की वैल्यू नहीं समझ पाए हैं जिसको आप कोट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो जब तक आप उसके मन में वैल्यू प्रोपोजिशन सही ढंग से स्टैब्लिश नहीं करेंगे तब तक वो क्वेश्चन पूछेगा। इनफैक्ट ऑब्जेक्शंस आर गुड। हम्म जो कस्टमर आपसे सीधे ये कह देने अच्छा है सर, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा आपकी बात में, बहुत अच्छा लगा, ये मत समझना कि वो आपका काम हो गया और बाई कर लेगा। जी जी। जो Yes. कस्टमर आपसे कह रहा है ना, ना का मतलब है कि अभी वो पूरी तरह से कन्विंस्ड नहीं है, ना वो आपको ये फील देना चाहता है कि आपसे वो सबड्यूड हो गया है और बाई कर लेगा। वो बस ये बता रहा है कि अभी तुम्हारा पूरा वैल्यू रिवील नहीं किया तुमने। अपने पूरे वैल्यू को अनलेस अंटिल यू रिवील, तब तक मैं तो हाँ का तो दूर दूर तक कोई चांस ही नहीं। समझो, अभी और अच्छे से समझाओ मेरे। तो नो मीन्स नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। You Yes. be ready with the next opportunity to put your point across in a more confident, in a more convincing manner. And जो राठौर जी ने बात कही कि टेक योर टाइम, पॉज, मेक हिम थिंक, ये सब भी इंपॉर्टेंट है। जैसे ही उसने एक्सपेंसिव बोला और हम डिफेंसिव हो गए सर। अरे सर एक्सपेंसिव कहाँ सर, एक्सपेंसिव नहीं है सर। अगर अगर आप आगे बढ़ते हैं सर तो हम आपको डिस्काउंट दे देंगे सर। बस उसको मैंने आपको क्या बोला, उसके मन में एक बात आ गई कि बंदा खुद जो है इसकी वैल्यू को लेके कन्विंस नहीं है कि इसकी इतनी कीमत होनी चाहिए। ये तो बस मेरे को ऊपर प्राइस इसलिए रख रहा है कि इसके पास कुछ डिफेंड करने के लिए अपने आप को रहे, है ना। तो कभी भी आपको प्राइस जो है निगोशिएट नहीं करनी है, वैल्यू को इनहेंस करना है, वैल्यू स्टैकिंग ऐसे करनी है कि सामने वाले को यह महसूस हो कि जो भी प्राइस पॉइंट कोट किया गया है वो पूरी तरह से रेलेवेंट है, और जो वैल्यू एक्सचेंज होने वाली है वो इट्स गोइंग टू बी अ विन विन सिचुएशन। मेरे को अगर ये प्राइस देना पड़े तो इसके अगेंस्ट में मुझे जो चीज मिलने वाली है वो 10x ज्यादा यूजफुल होने वाली है, मेरे लाइफ में 10x इंप्रूवमेंट ला सकती है। नो बडी वॉन्ट्स टू बाई योर फीचर्स, everybody wants to see the kind of transformation you are going to bring in his life with your product or services. If you cannot make him see that transformation, if you cannot take him on that journey where he can imagine what sort of difference is this product going to make in my life, तब तक वो आपसे नहीं बाई करेगा। एक मान वेरी लीजिए एक ऑब्जेक्शन आया, अच्छा है लेकिन मुझे अपने पत्नी से बात करना पड़ेगी, मुझे अपने हस्बैंड से बात करनी पड़ेगी, मुझे अपने बॉस से बात करनी पड़ेगी, मुझे अपने पेरेंट्स से बातचीत करनी पड़ेगी। आप क्या बोलेंगे इसके बारे में? हु वांट्स टू आंसर? जी। तो ऐसे टाइम पे तो मैं उनको बोलूंगा कि चलो ठीक है, अगर आप वहाँ यहाँ पर होते, आपके पेरेंट या फिर आपके वाइफ, तो उनको ऐसी यहाँ पे क्या कमी दिखती कि आप वो मना कर देते या फिर और किसी को पूछना चाहते? क्योंकि यहाँ पे जो डिसीजन लेना है आपको ही लेना है, और एज ए आप उनके बिहाफ पे ही आए हो, तो यू कैन टेक डिसीजन। और यू कैन जस्ट उनको वीडियो भी कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, कुछ कमी खामियां है मेरे सामने ही बता दो तो मुझे भी समझ में आएगी। बढ़िया। ऐसा।
मतलब वो जो ऑब्जेक्शन लेकर आ रहे हैं वो बेसिकली चाह रहे हैं कि डिसीजन ना लेना पड़े उनको, वो डिसीजन यस लेने से डर रहे हैं। तो आपको यस ये समझना पड़ेगा कि सामने वाला अगर डिसीजन लेने से डर रहा है तो उसके पीछे कारण क्या क्या हो सकते हैं। उसको यस अपने डिसीजन को लेके वैलिडेशन चाहिए, चाहे करेक्ट उसके पापा का हो, चाहे उसके बॉस का हो, चाहे उसकी वाइफ का हो, जिससे कि बाद में अगर डिसीजन गलत हुआ तो लोग ये कह ना सके देख तूने अकेले यस डिसीजन लेके कितनी बड़ी गलती कर दी। तो यस मैक्सिमम लोग आपके जीवन में जो आते हैं जी। I normally what I do in this kind of a situation, I हम्म immediately say that where I can meet them, मतलब मैं उनसे कहाँ मिल सकता हूँ। तो हम्म इमीडिएटली वो फिर सोचने में मजबूर हो जाता है बोलने के लिए, नहीं मैं पूछ लूंगा। नहीं, मैंने कहा वो आप पूछ लेंगे ठीक है, लेकिन जो मैंने चीज़ें इसके पॉइंट्स हैं और जो इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं और जो चीज़ें हैं ये तो मैं ही एक्सप्लेन कर पाऊंगा बेटर तरीके से। आप मुझे अपॉर्चुनिटी दे दीजिए प्लीज़ टू स्पीक टू देम। तो वो हम्म डेफिनेटली आपको एक क्लू देगा, या तो मिलिए उनसे या उनके साथ जॉइंट मीटिंग करिए, क्योंकि एक स्टेप अहेड जाना पड़ेगा हमको सेल्स में, और मिलके ही उनको कन्विंस कर सकते हैं। दैट इज व्हाट आई बहुत डू। बढ़िया। लेकिन हाँ, एक बेटर ऑप्शन और ये भी हो सकता है कि जैसे अमोल जी ने बोला कि ठीक है एक वीडियो कॉल कर लीजिए और सामने बैठ कर जो है बात कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि ही इज नॉट कंफर्टेबल। व्हाट आई फील, कभी कभी कंफर्टेबल हो जाता है लेकिन कस्टमर कभी कंफर्टेबल नहीं रहता, क्योंकि वो आपसे थोड़ी डिस्टेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। और मैं इसमें यही सोचता हूँ कि हमको एक स्टेप अहेड जाके कहीं भी एक जॉइंट मीटिंग उसके घर पे ऑफिस में कहीं पे भी करनी चाहिए, और उसको दोबारा टाइम ले लेना चाहिए। ठीक है आप बात कर लीजिए, कल सुबह मैं फिर से आपसे कांटेक्ट करता हूँ इन ए पॉजिटिव नोट। तो हम्म ये चीज़ मैंने मतलब ऐसा है, बाकी आप बताइए। चाहिए। यहाँ इस पे चीज में गौरव एक चीज गड़बड़ हो सकती है, ये गौरव वर्क जी भी कर सकता है। हाँ जी, अमित जी कुछ आ, कह रहे हैं? मैं कुछ बोलूँ क्या यहाँ पे? बोलिए सर जी बोलिए। जी श्योर अमित श्योर। जी तो जैसे मैं एक थोड़ा सा लाइन अक्सर यूज करता हूँ, जैसे क्या है ना कि हर एक आदमी का अपना एक ईगो रहता है, ठीक है ना। तो अभी इसी संदर्भ को अगर बात करें, तो वो अगर कोई मुझे अगर ये बोले कि मुझे उससे पूछ के डिसीजन लेना है, मैं उसको एक ही बात बोलता हूँ कि आप एकदम सही कह रहे हैं सर, उनको भी साथ में होना चाहिए था। ठीक है। और उनकी उनके जो व्यूज होते हैं ना, वो आपको एड ऑन करता। क्या होता है ना कि उस टाइम पे खासकर पत्नी वाले केस में वो मर्द का जो इंटरनल ईगो है ना वो बाहर आता है, अरे साला ये तो मेरे को अंडर एस्टिमेट कर रहा है, ठीक है। समझे? तो मैं आपको बताऊं, काफी टाइम पे जो है ना, चूंकि मुझे डे टू डे इन चीजों को फेस करना होता है, मतलब पत्नी नहीं, मतलब कोई भी डिसीजंस मेकर्स अगर नहीं है, तो मेरी बात तो नॉर्मली उनके साथ ही होती है। तो मैंने देखा है, अगर मैं 10 लोगों से मिला हूं ना, तो 8 लोग इंस्टेंट वहीं पे डिसीजन मेरे को देते हैं, फिर पूछने का इंतजार नहीं करते हो। नहीं, अच्छा है, वेरी गुड। मतलब ये एक जो फॉल्स ईगो है उसको इन्होंने इंसाइट कर दिया, तो सामने वाले को लगता है अरे मैं कुछ नहीं हूँ क्या, मैं मतलब अभी सिर्फ, बताता हूँ, मैं डिसीजन मेकर हूँ। ठीक है, ये भी वर्क करता है। हाँ, मतलब देखिए, मतलब आपको दूसरा अब पहले मान जो बोल लीजिए रहे, जी। दूसरा जो पहले बोल रहे थे ना, मैं तो सुना नहीं था, इसलिए थोड़ा देर वेट किया कि देखो क्या चल रहा है बोल के। ठीक है। तो एक चीज क्या है ना, वो जो एक्सपेंसिव वाला है ना, ठीक है, कि एक्सपेंसिव है, तो उसको ये बात एकदम दिमाग में बिठा लीजिए ना कि सामने वाला जो बोले ना, तो वो गलत बोले या सही बोले, आप एक बात बिठा लीजिए कि आप ठीक बोल रहे हैं सर। समझे ना? एक्सपेंसिव तो है, क्योंकि इसमें से देखिए ना सर, इतना सारा यूएसपी भरा पड़ा है। अभी इससे इससे बिलो में क्या ही हो सकता है? ठीक है ना। एक्सपेंसिव, आप एकदम सही कह रहे हैं। आप देखिए सर, इसमें ये फीचर है, ये फीचर है, ये फीचर है, दिस है दैट। मतलब ये जब आप मर्सिडीज ये प्रीमियम सेगमेंट में जब आप जाएंगे ना, तो पहला चीज तो ये है कि प्रीमियम वाले तो प्राइस की अगर बात कर रहे हैं, तो वो उसको क्वालिफाई नहीं करते। नंबर वन थिंग तो ये है, पहला सिम्टम ये है। क्योंकि क्योंकि मैं बता रहा हूँ, हम गए थे ये आपको फॉर्च्यूनर के शोरूम में, ठीक है। तो फॉर्च्यूनर अपने को लेना लेना था, ऐसा प्लान किए थे और हम लोग गए थे। तो वहां पे क्या हुआ ना, बगल में ही उसका मर्सिडीज का भी शोरूम था। अभी मर्सिडीज का एसयूवी देखने के बाद में फॉर्च्यूनर का प्रोग्राम कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अभी जब हम लोग E7 मॉडल उसका जब ट्रायल लिए थे, तो मेरे को तो मर्सिडीज उस समय तो नहीं लेना था, ठीक है। बट क्या है कि माइंडसेट तो मर्सिडीज मतलब वाला था कि E7 मौका मिलेगा तो खरीद लेंगे। तो अभी जब वो टेस्ट ड्राइव दिया ना, तो जो लड़का टेस्ट ड्राइव दिया था, उसको हमने 11,000 रुपये दिए थे। ठीक है, ये 1 साल 1.5 साल पहले की बात है। और उसको बोले थे कि भाई तुम्हारी गाड़ी हम एक दिन जरूर लेंगे। कब लेंगे ये तो मेरे को खुद भी नहीं पता था, ठीक है।
वो 11,000 आज तक वापस नहीं लिए हैं, लेकिन वो मेरे को हमेशा फोन करता है कि सर आप कब प्लान कर रहे हो। बोले भाई तू तू मेरे लिए प्रे कर, ठीक है ना। प्रे करता रहा कि किस दिन मेरे पैसे आए और मैं तुमसे ये ले लूं। बोले सर वो 11,000, बोले यार तू रख लेना, जिस दिन मैं लूंगा उस दिन एडजस्ट करा लेना। तो अगर जी आप कस्टमर्स के सेंटीमेंट को अगर आप सेटिस्फाइड करते हैं ना, तो आप 90% आप ये मान के चलिए कि आप वहां पे डील क्रैक कर चुके थे। एक ही है सबसे अच्छा एग्जांपल, अभी हमारे बीच में डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, ठीक है ना। डॉक्टर साहब क्या 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 करते हैं, जितना अच्छा यहाँ दर्द हो रहा है, हाँ ठीक बात है, वहां ऐसा हो रहा है, ठीक बात है। वो सिर्फ एक ही काम कर, डॉक्टर किसी भी डॉक्टर के पास आप जाइए, वो सिर्फ एक ही काम करते हैं कि वो आपके हाँ में हाँ ही सिर्फ मिलाते हैं, और अंत में 4 दवा लिखे और आपको दे दिए, बोले कि जाके खा लीजिए, जबकि डॉक्टर साहब को ही पता होता है कि इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या डॉक्टर साहब? म्यूट। जी। तो अनम्यूट कर। आपने देखा कि अलग अलग तरीके हैं किस तरह से आप कस्टमर को ऑफेंड नहीं करना। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको पहले ही बताया कि सबसे पहले कि मेक हिम फील सेफ, मेक हिम फील गुड। ये दोनों चीजें जब रहेंगी ना, तब फिर वो आपको सही ढंग से रिस्पेक्टफुली सुनने में जो है ध्यान देगा। और जब तक आप ये कनेक्शन, ये ब्रिज नहीं बनाएंगे, तब तक वो आपकी बातों को ध्यान नहीं देगा। क्योंकि डेली कोई ना कोई उसको कॉल कर रहा है, डेली कहीं ना कहीं से उसके पास में रिक्वेस्ट आ रही है कि एक बार आ जाइए, एक बार देख लीजिए। तो आपको अब जो है ना प्रेशर सेलिंग नहीं करनी, अब आपको रिलेशनशिप सेलिंग करनी है। प्रेशर सेलिंग जो है काम नहीं करता है, क्योंकि इसके अंदर में कुछ भी एलिमेंट्स ऑफ सरप्राइज नहीं रहता। सामने वाला समझ जाता है कि इसका मोडस ऑपरेंडी ये है, अगली बार ये कहने वाला है, अगली बार ये कहने वाला है। तो जब तक आप अपने प्रेजेंटेशन में कुछ ना कुछ नोवेल्टी नहीं रखते हैं, व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट वाली बात नहीं रखते हैं, तब तक वो कभी भी आपसे ग्लूड नहीं होगा, कभी भी वो आपसे कनेक्टेड नहीं होगा। तो प्रेजेंटेशन का एक मूल मंत्र अपने आप को ध्यान में देना है कि आपको जो मैंने डेल कार्नेगी वाली बात बताई, मेक हिम फील इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर जहां उसका ईगो अगर बुरी, मतलब मान लीजिए आपने ईगो को यूज करने का कोशिश किया और ईगो उसका हर्ट हो गया, तो हो सकता है कि आपको गलत साबित करने के लिए उस समय हाँ बोल दे वो। लेकिन अगर उसके मन में ये अगर ऐसा आ गया कि इस व्यक्ति ने मेरा ईगो हर्ट किया है, ठीक है। देखिए दो तरह की चीजें होती हैं। या तो हरियाणा के कोई ताऊ हैं, अपनी जमीन बेच के गए, उनके पास में ढेरों पैसा कैश में रखा हुआ है, और धोती पहन के ही चले गए शोरूम में, और सामने वाले ने उन पे ध्यान नहीं दिया और दूसरे पे ध्यान दे दिया। तो ये अगर डेलिबरेट है कि अब इस व्यक्ति का ईगो हर्ट होगा और ये बोलेगा कि गाड़ी तो तू दे, शोरूम की सारी गाड़ियां मैं ले जाऊंगा, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी तो वर्क कर जाएगी, और इसको यूज भी करते हैं कई लोग। जो सर ने बोला कि ईगो हर्ट करेंगे तो ऐसे भी डील क्लोज हो सकती है। लेकिन अगर गलत तरीके से आपने ईगो हर्ट कर दिया, जिससे कि उसको लगे कि ये जानबूझ के ऐसा कर रहा है, उसको समझ में आ गया, तो फिर ये बैकफायर भी कर सकता है। तो हर चीज जो है ना, इसका कोई पत्थर की लकीर वाला रूल नहीं है। आपको हर क्षण कस्टमर को समझते हुए अडेप्टेबल बनना पड़ेगा। अडेप्टेबिलिटी आपके अंदर में अगर है, तो कोई भी सिचुएशन को आप इजीली नेविगेट कर लेंगे। अगर आप लकीर के फकीर बन गए कि मेरे को तो बस यही आंसर करना, चाहे उसको मैं समझ पाया हूं या नहीं पाया हूं, तो ये यहां गलती हो सकती है। तो कीन ऑब्जर्वर बनकर कस्टमर को आपको सुनना पड़ेगा, उसकी पर्सनालिटी टाइप को समझना पड़ेगा, और पर्सनालिटी टाइप को समझने के उपरांत कस्टमाइज करना पड़ेगा अपना मैसेज, जिससे कि वो इमोशनली भी और लॉजिकली भी अपने सारे इनिबिशंस आपके सामने शेड कर दे, और उसका सबकॉन्शियस उसको कहे कि भागने की जरूरत भी नहीं है, लड़ने की जरूरत भी नहीं है, ठीक ही तो कह रहा है, ये चीज मेरे को जमती है, मेरे लिए बनी है, मेरे लिए वैल्यूबल है, मेरे लाइफ को इस तरह से खूबसूरत बना देगी, मेरे इस पेन पॉइंट को ऐसे एड्रेस कर देगी। तो फिर वो व्यक्ति आपके साथ में कनेक्ट होगा, और कनेक्ट होने के बाद में कन्वर्जन आसान हो सकता है। अभी जो राठौर साहब से बातचीत हो रही थी बीच में, मैं एक बात और कहना चाह रहा था कि जैसे इन्होंने कहा कि अभी वीडियो कॉल कीजिए, तो इसका भी क्या खराब इंपैक्ट होता है, इसको देख लीजिए। अगर कस्टमर ये बस अपने आप को बचाने के लिए कह रहा है कि मैं वाइफ से पूछ के बताऊंगा, क्योंकि उसको उस समय में आपको ना बोलने का मन है, ना हाँ बोलने का मन है, वो इंटरेस्टेड है, लेकिन अभी ये चाहता है कि अभी डिसीजन ना लेना पड़े, और उसने कह दिया कि मैं वाइफ से पूछूंगा फिर मैं आपको बताऊंगा।
मान लीजिए आपने कहा अच्छा ऐसा है क्या, आप सर वीडियो कॉल लगाइए, मैं मैडम से बात करता हूं। और मैडम को तो उन्होंने बताया ही नहीं था कि वो जा रहे हैं प्रॉपर्टी देखने के लिए। और मैडम ने अभी मना किया था कि अपने मन से अकेले मत जाना कहीं पर, ठीक है। अगर चले गए तो फिर समझ लेना तुम्हारी शामत आ जाए। अब भाई साहब ने कॉल लगाने के लिए इंसिस्ट कर दिया, और भाई साहब करने नहीं, अभी मैडम की तबीयत ठीक नहीं है, हम मैं कॉल बैक करूंगा आपको, वीडियो कॉल पे आप उनको समझा दें। नहीं सर अभी आप लगाइए, आपको एडमेंट नहीं होना है। आपको ये समझना है कि ये ना असली ना है, कि कुछ और ऐसा ना है जो अभी तक कहा नहीं है। कई सारे लेयर्स होते हैं। अनियन को जैसे छीलते हैं ना, पीलिंग ऑफ अनियन को, कस्टमर को भी बहुत सटल तरीके से, बिना उसको हर्ट किए हुए, बिना उसको ऑफेंड किए हुए, आपको जानकारी निकालनी। आपका काम है जानकारी निकालना, उसका काम है अपने आप को प्रिजर्व करना। उसका पैसा प्रिजर्व होना चाहिए, उसका आत्मसम्मान प्रिजर्व होना चाहिए, है ना। तो फिर उसकी जो अंतर मन में जो चल रही चीजें हैं, वो आपको अभी अभी बताना नहीं चाहता है, वो उसको बचा के रखना चाहता है। तो आपको तरीके ऐसे अपनाने पड़ेंगे कि 5 लेयर्स, 3 लेयर्स, 7 लेयर्स डीप जाकर आप बहुत ही शालीनता से क्वेश्चंस पूछते रहिए। ऐसे क्वेश्चंस जो रियल आंसर तक पहुंचने में आपकी मदद करें। मान लीजिए वो कह रहे हैं, अच्छा मान लीजिए उसने कह दिया कि अगर मैं वाइफ से पूछ के बताता हूं, और आप ही ने उनसे कह दिया, फर्ज कीजिए सर आपकी वाइफ मना कर देती है, आप ही ने कह दिया, फर्ज कीजिए सर आपकी वाइफ मना कर देती है, फिर क्या सर? दो चीजें हो सकती हैं। या तो वो ये कहेगा नहीं नहीं मना नहीं करेंगे, मना नहीं करेंगे, ठीक है, पहली चीज ये हो सकती है। दूसरी चीज होती है, तो वो अगर मान लीजिए सर मना करती ही है, तो किस कारण से मना करेंगे? अरे बॉस यहाँ पे ना सोसाइटी में स्विमिंग पूल नहीं है। अब वाइफ से पूछ के बताता हूं का रियल आंसर आपको मिला कि मैडम को आपके, अब मैडम वाली बात असल हो गई, ठीक है। मैडम को उस सोसाइटी में रहना है जहां पर क्लब हाउस में स्विमिंग पूल होना चाहिए। तब वो अपने दोस्तों को बता पाएंगी कि हमारी सोसाइटी में तो स्विमिंग पूल भी है। अब आप समझ गए। जब उनके मुंह से मान लीजिए कुछ इस तरह का आंसर आया, सर इस सोसाइटी में हमने एक ऐसी व्यवस्था की है कि जो अपफ्रंट बुकिंग करता है उसके लिए हमारे कंपनी ने 4-5 सोसाइटी का मिलाकर 55,000 स्क्वायर फीट में एक स्विमिंग पूल बनाया हुआ है। अगर मैडम ऐसा चाहती हैं तो इससे बढ़िया सोसाइटी उनको मिलने वाली नहीं है। ये 5-6 शुभम ग्रुप की कॉलोनियां यहां पर हैं, और सबका एक सेंटर में 55,000 स्क्वायर फीट का एक शानदार स्विमिंग पूल सर बनाया गया है। क्योंकि हमें जानते हैं कि आज की इस वर्ल्ड में अगर इस तरह की एमिनिटीज नहीं दी गई तो फिर हमारे स्टेटस का पता नहीं चलता है। तो मैडम की इस बात की पूरी कद्र जो है कंपनी करती है, और हम चाहेंगे सर कि एक बार मैडम को वॉक थ्रू यहाँ पे जरूर कराया जाए, और मैडम को निसंदेह ये स्विमिंग पूल वर्ल्ड क्लास दिखने वाला है सर। और मैं यही चाहता हूं कि जो प्रीमियम लोग हों उनको प्रीमियम फीचर्स ऐसे मिले कि दूसरी जगह ये चीज ऑफर ना की जाए। तो अभी आपने क्या किया जी, अभी आपने क्या किया? पहली बात, जब उन्होंने कहा कि नहीं नहीं मैडम ऐसा नहीं कहेंगे, तो उस समय भी आपको ज्यादा टाइम जो है नहीं गंवाना है। सर अगर मैडम ऐसा नहीं कहेंगी और हम लोग सेम पेज पर हैं, आपको मैं समझ पा रहा हूं कि वो सारी चीजें जो हमारी ऑफरिंग्स हैं वो समझ में आ रही है, शैल वी मूव अहेड, शैल वी मूव अहेड। मान लीजिए अभी भी उसके मन में शंका है, जो इस प्रश्न का उत्तर वो नहीं दे रहा है। शैल वी मूव अहेड आपने पूछा और वो इंटरेस्टेड है और अभी शब्द कुछ अपने मुंह से नहीं कह रहा है, तो आपको वो जो स्पेस वैक्यूम क्रिएट हुआ है उसको भरने के लिए तुरंत कुछ दूसरा शब्द नहीं बोलना है। आप भी चुप रहिए, 15-20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 50 सेकेंड आप वेट कीजिए कि सर क्या कहते हैं। क्योंकि जो पहले बोल देगा उसके तरफ से गेम ओवर हो जाएगा। क्लू आपको डेस्परेशन का नहीं देना है,
हर बार जब आप सेल्स में उतरते हैं, आपकी कोशिश ये होनी चाहिए, मान लीजिए कि आप सामने वाले को सेल करने के लिए ये पिच नहीं कर रहे हैं, आप बस उसकी मदद करने के लिए पिच कर रहे हैं, उसके लाइफ में वैल्यू एडिशन करने के लिए पिच कर रहे हैं, तो आप देखिएगा कि आपके अंदर में भी एक रिलैक्स फीलिंग होगी, एक कॉम्पिटेंट फीलिंग होगी कि कोई बात नहीं, उसके मन में जो भी चल रहा चलेगा, लेकिन मैं अपनी बेस्ट वैल्यू जो है उसको देने का प्रयास करता रहूंगा। कोई तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर उनके मन में जो लास्ट मोमेंट का भी संदेह है वो दूर हो जाएगा। लेकिन जब दूर हो रहा होगा वो मोमेंट, प्रोसेस करने में भी इंफॉर्मेशन को जो है ना, मन को समय चाहिए होता है। अगर आप उसमें इंटरफेरेंस करने लगेंगे तो फिर वो प्रोसेस बिगड़ सकता है। तो इन डिस्परेशन की जानना चाहूंगा मैं कि अभी उसके मन में क्या चल रहा, डील होगी कि नहीं होगी, और आप बीच में बोल पड़े तो वहां गड़बड़ हो जाएगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मेरी ब्रांच में एक व्यक्ति, शायद आप लोगों ने स्टेटस में देखा हो कि नहीं, अभी एक फॉर्च्यूनर जो है मेरी ब्रांच से मैंने फाइनेंस किया था, ठीक है। उस बंदे के पास में विकल्प थे, मेरी ब्रांच के अलावा दूसरी ब्रांच जो उसके घर के नजदीक की थी, मतलब समझ लीजिए कि पत्थर ऐसे फेंकता तो उस ब्रांच में गिरता, इतना घर नजदीक था उसका, और मेरी ब्रांच उसके घर से 40 किलोमीटर दूर थी। दोनों बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच, वो कहीं से भी जो है वो प्रोडक्ट ले सकता था, और इतना कद्दावर व्यक्ति था कि उसको कोई भी ब्रांच मना नहीं करती। तो क्या कारण है कि वो व्यक्ति अपनी उस ब्रांच को छोड़कर मेरी ब्रांच से ही उसने जो है फॉर्च्यूनर का फाइनेंस करवाया। जो जो चीजें महत्वपूर्ण मुझे लगी मैं आपके साथ अभी साझा करता हूं। उसके क्या क्या ऑब्जेक्शन है सुनिए। उसका ये ऑब्जेक्शन था कि सर, मेरे घर से ना ये वाली ब्रांच बहुत नजदीक है, कोई भी डॉक्यूमेंट मुझे देना पड़ेगा, अगर वापस आरटीओ के कागज जमा कराने होंगे, या इनवॉइस आपको लाके देना पड़ेगा, या कोटेशन पे साइंड कॉपी जो आपको लगेगी ओरिजिनल, ये सब मैं यहाँ पे बगल में जाके दे सकता हूँ, और कन्वीनियंट रहेगा, मेरे घर से कोई भी व्यक्ति वहां पे जाके दे सकता है, ठीक है। तो यहीं से ले लेता हूँ ना सर, क्या जरूरत है आपकी ब्रांच में आने की। बहुत लॉजिकल बात कर रहा है, और मैं उसको यही कहूंगा कि हाँ हाँ सर ठीक है, हमारी बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच आप जाके वहां से ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हर वो डील जो इंपॉर्टेंट है मैं ऐसे ही जाने दूं अपने हाथ से, तो क्या मैं बिजनेस कर पाऊंगा, या फिर जिस चीज के लिए मुझे रखा गया मैं उसको जस्टिफाई कर पाऊंगा। मैंने उससे क्या कहा कि डील कन्वर्ट हो गई, उसको ध्यान से सुनिए। आप अगर उस फीडबैक वीडियो को देखेंगे जो मैंने पोस्ट भी करा है, और उस लड़के का मैंने बातचीत अमोल जी से भी करवाया है, हो सकता है कि ग्रुप में अगर ये मैं लिंक डालूं तो वो पूरा वीडियो भी देखे। इसके बावजूद मैं उसको शेयर करने वाला हूं, क्योंकि मेरे मन में कोई चोर नहीं है, और मैं उसको सर्व करने की ही कोशिश कर रहा था। मैं बस उसको ये एहसास दिला पाया कि मैं आई एम द बेस्ट मैन टू सर्व यू। क्योंकि मेरे अंदर अगर ये कन्विक्शन नहीं है कि आई एम नॉट द बेस्ट पर्सन टू सर्व हिम, तो फिर मैं ये चीज उसको सेल नहीं कर पाता, ठीक है। मैंने उसको बोला कि देख, इस फॉर्च्यूनर के फाइनेंस में चूंकि अभी तू यंग है, तेरी आईटीआर फाइल भी अभी फर्स्ट ईयर की ही रेडी हुई है, जब तू इसको आगे लेके बढ़ेगा तो उस ब्रांच से भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाएंगे कि उस ब्रांच को शायद इस प्रॉब्लम से नेविगेट करने में समस्या आए, और हो सकता है कि तेरा प्रपोजल रिजेक्ट हो जाए, और जिस समय में तेरे को फाइनेंस चाहिए उस समय में ना मिल पाए, तो फिर किसी और का नंबर लग जाए, और तेरी शादी के पहले वो गाड़ी जो है शायद तुझे नहीं मिल पाए, ठीक है। तो सारी फैक्ट्स तो हो रही थी बात, लेकिन मैंने उसको ये कहा कि तेरी शादी के पहले अगर ये फॉर्च्यूनर फाइनेंस होके नहीं मिलता है तो तूने जो सोच रखा है वो मिस हो जाएगा। तो फैक्ट से इतर मैंने फीलिंग्स के ऊपर उसका जो है ध्यान जो है ले जाने का प्रयास किया, और वस्तु स्थिति यही थी कि फॉर्च्यूनर उसको इसलिए नहीं चाहिए थी कि फॉर्च्यूनर लेके वो लॉन्ग ड्राइव पे जाएगा अकेले। फॉर्च्यूनर उसको इसलिए चाहिए थी कि उसकी बेटर हाफ अगर आएगी तो उसको लगना चाहिए कि एक रॉयल गाड़ी में वो बैठकर अपने ससुराल पहुंच रही है अपने हस्बैंड के साथ, ठीक है। उसको कहीं ना कहीं ये बात स्ट्रक कर गई कि अगर किसी भी कारण से ये प्रपोजल रिजेक्ट होता है
तो हो सकता है वो ब्रांच इसको कॉम्पिटेंटली नेविगेट नहीं कर पाए, लेकिन इनके पास कुछ ऐसा समाधान है कि ये तो फाइनेंस करवा ही लेंगे अपने हेड ऑफिस से, और ये लोन हो ही जाएगा, और जो मैंने ड्रीम किया है वो ड्रीम जो है ट्रू हो जाएगी। जब आप कस्टमर के वास्तविक पेन पॉइंट को समझ जाते हो और उस पेन को रिजॉल्व करा पाने में अपनी कॉम्पिटेंसी का उसको यकीन दिला देते हो, तो फिर वो आपसे हुक्ड हो जाता है। उसका पेन क्या था कि मेरी शादी में फॉर्च्यूनर मेरे घर के आगे लगना चाहिए, और ये गाड़ी मेरे ससुराल के सामने भी उस दिन लगी होनी चाहिए जिस दिन मुझे चाहिए। लेकिन जब मैंने ये कॉन्टेक्स्ट सेट किया कि अगर कोई और करेगा और प्रपोजल बनाने में कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी, तो हो सकता है कि वो वाला प्रपोजल रिजेक्ट हो जाए, और जिसकी वजह से जो उसका सपना है वो साकार ना हो पाए। लेकिन जब उसको ये कन्विक्शन हो गया कि कम वॉट में, कम हेल और हाई वाटर, ये कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि मेरा लोन समय पे सैंक्शन हो जाएगा और मैं उसके वजह से गाड़ी समय पे ले पाऊंगा, तो फिर उसको लगा कि मैं इसके साथ अब चांस नहीं ले सकता हूं कि मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी, एक दिन बाद में भी मिलेगी तो मेरे काम की नहीं। तो मैंने उसके मन में उस डर को एड्रेस किया जो उसने मुझे बताया भी नहीं था। ठीक है, यही होता है जब आप थरोली इन्वेस्टिगेट करते हैं, क्यों चाहिए, क्यों इस डेट को चाहिए, तो आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं। और हम लोग अक्सर जो है, जहां पे उसने कंपेयर करना चालू किया कि भैया मेरे घर के बगल में ब्रांच है, मेरे को कार के जो दस्तावेज हैं लोन के बाद जो देने होंगे वो नजदीक पड़ेंगे, ये सारा जो उसको इजीनेस लग रहा था, उस इजीनेस को भी जो है हराने वाला उसके मन में कुछ ऐसा था जिसको मैंने टैप कर लिया। शादी किसी भी व्यक्ति के लाइफ में एक ही बार होती है अमूमन, और उस शादी में रंग में भंग ना पड़ जाए, इसके लिए जो है मैंने कुछ प्रयास किया और उसको चरितार्थ करके दिखा दिया। तो उसने जो टेस्टिमोनियल वीडियो दिया है ना, मेरे लिए उसमें क्या बड़ी बात है मालूम है? कस्टमर कभी भी आपको मेंटर ओंटर नहीं बोलता है। उसने कहा है कि मेरा इस ब्रांच के साथ ये अनुभव रहा कि ये ना सिर्फ एक बैंकर की तरह बात करते हैं बल्कि एक मेंटोर की तरह बात करते हैं कि मुझे कब क्या करना चाहिए जिससे कि मेरी लाइफ में समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो बैंकर तो सभी लोग हैं, लेकिन एज ए बैंकर इसी जगह पे रहते हुए मैंने उसको क्या एक्स्ट्रा दिया? एक अश्योरेंस दी, एक फीलिंग दी कि तेरी जो पेन है उसकी कद्र मैं करता हूं, और किसी भी कारण से तेरा माहौल खराब नहीं होगा, तेरे माहौल में रंग में भंग नहीं पड़ेगा, तेरे को जो चीज चाहिए, तेरा सपना सच हो पाएगा, इसके लिए मैं कोई कमी नहीं छोड़ने वाला। जब सामने वाले को आपके कमिटमेंट का स्तर समझ में आता है, उसको लगता है कि कुछ भी हो जाए, ये व्यक्ति अपने कमिटमेंट से मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाने में दूसरों से ज्यादा बेहतर प्लेस्ड है, तो फिर उसके अंदर एक नज आती है, इमोशनली भी, लॉजिकली भी, कि लेट्स गो विथ हिम। तो क्या आप अपने ग्राहकों के साथ इस तरह का पर्सनल रिलेशन बना पाते हैं, या फिर पहले ही जल्दीबाजी में उसको कन्वर्ट करने के नाम पर सारा जो ह्यूमन एंगल है उसकी तिलांजलि दे देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं? मैंने आपको बार बार कहा है कि बड़ी बड़ी खुशियां हैं छोटी छोटी बातों। जो चीज उसको वास्तविक रूप से परेशान कर रही है, उसको टटोले बिना, डू नॉट जंप टू कंक्लूजन, डू नॉट अज्यूम एनीथिंग, and never underestimate the power of questioning, the power of subtle questioning। 5 layers 7 layers डीप जाके जब प्रेम से क्वेश्चन करते रहेंगे, और क्वेश्चन आंसर ऐसा नहीं करना, देखिए कैसे क्वेश्चन करना, कैसे आंसर करना, उसके बाद क्या करना, इसको भी समझिए। क्वेश्चन, उसका आंसर मिलेगा, फिर से दूसरा क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन आंसर कमेंट, क्वेश्चन आंसर कमेंट। इससे क्या लगेगा कि आप उसको सुन रहे हैं, हर स्टेप ऑफ द वे पर आप उसको बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, आप उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, एड्रेस करने के लिए ज्यादा तत्परता दिखा रहे हैं। बिकॉज सेल्स इज नॉट अबाउट योर प्रोडक्ट और सर्विसेज, सेल्स इज ऑल अबाउट हिज फीलिंग्स, हिज रिक्वायरमेंट, हिज पेन पॉइंट्स। तो जब जितना ज्यादा आप उसको ह्यूमन लेवल पे
ये कंफर्म कर पाएंगे कि यू आर द राइट मैन टू एड्रेस हिज पेन पॉइंट्स बार बार, हर तरह से, तो उसका कन्विक्शन स्ट्रांग होगा, वो इमोशनली आपसे अटैच्ड होगा, और फिर लॉजिकली अपने डिसीजन को बैक बाद में करेगा। पहले आपके साथ उसका कनेक्शन होना चाहिए। और हाई टिकट में स्पेशली, हाई टिकट में होता क्या है कि अगर उसको थोड़ा सा भी लग गया कि आप उसके साथ गेम खेल रहे हैं, तो हाई टिकट लेने की स्थिति में वो ऐसे ही नहीं पहुंचा है, उसका परिवार ऐसे ही नहीं पहुंचा है, कुछ ना कुछ उसके अंदर गुण होंगे तभी वो हाई टिकट परचेज कर सकता है। तो ये जो ट्रिक्स है ना, ट्रिक्स फेल हो जाती है, जेन्युइन इंटेंशन जीत जाता है। हो सकता है कि एक बार में ना हो, 5 फॉलोअप लेने पड़े, 10 फॉलोअप लेने पड़े, लेकिन हर बार अगर आपका इंटेंशन स्टैंड आउट करता है कि आई एम रियली हियर टू सर्व, since I have the conviction in my abilities to serve you much, much better than anybody else on the planet. Either you buy from me or you leave the planet. I will not stop trying to the best of my ability to serve you in the best of your interest. ये जिद, आपके अपने अंदर का कन्विक्शन कि मुझे कस्टमर को जेन्युइनली सर्व करना नहीं छोड़ना है, करके देखिए आप। और मैं कहूंगा ना कि हर सिचुएशन की है ना मॉक रिहर्सल्स करना बहुत जरूरी है। जितने सारे भी अभी आपके सामने में मैंने क्वेश्चंस डाले, जितने भी 24 तरह के ऑब्जेक्शंस रखे हैं, एक एक ऑब्जेक्शन के बारे में एक एक दिन पूरे अच्छे ढंग से ब्रेनस्टॉर्मिंग की जा सकती है। प्राइस पॉइंट को कैसे हम लोग निगोशिएट करें, ईगो को कैसे निगोशिएट करें, है ना, टाइम को कैसे निगोशिएट करें, टाइम अभी सही है उसको कैसे बताएं। सब चीजों के ऊपर में जो है आपको काम करने की आवश्यकता है इंडिविजुअली। हो सकता है कि 10 दिन में मास्टरी कर लें, हो सकता है कि 4 महीने में मास्टरी करें, लेकिन करते रहने से ही मास्टरी आएगी और रियल टाइम अवेयरनेस आएगा कि सिचुएशन के अकॉर्डिंगली हम कैसे अडेप्ट कर पाएंगे और सामने वाले को बेस्ट वैल्यू देंगे और उसका यकीन दिलाएंगे कि आई एम द बेस्ट मैन टू सर्व यू। किसी भी कंपनी, किसी भी ब्रांड को बाई करने से पहले कोई भी व्यक्ति आपको बाई करता है, आपकी जेन्युइननेस को बाई करता है, आपकी नाइसिटी को बाई करता है, आपके कॉन्फिडेंस को बाई करता है। तो अगर आप लेस कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि आपके कंपनी का, आपके ब्रांड का पोर्ट्रेयल भी जो है वीक होगा। तो इट्स ए रिस्पॉन्सिबिलिटी। जहां जहां कमियां हैं, जहां जहां गैप्स हैं, खुद को रिकॉर्ड करके सुनिए ना। हो सकता है कि एक दिन में आपने 100 कॉल्स किए और 100 कॉल्स पे आपको रिजेक्शंस मिली। हर कॉल में आपको खुद सुनाई देगा रिकॉर्डिंग के बाद कि कहां कहां आपने वीक पिच की थी और कहां कहां आपने अच्छी पिच की थी, कहां कहां अच्छी पिच करने के बाद भी कन्वर्जन नहीं हुआ था। जब थरोली खुद से सेल्फ ऑडिट करना शुरू करेंगे तो फिर आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि ये एरिया मेरा स्ट्रेंथ का एरिया है, ये एरिया मेरे वीकनेस का एरिया है। अगर मैंने इस वीकनेस वाले एरिया पे काम कर लिया तो मेरी नेक्स्ट डिलीवरी इससे बेहतर हो सकती है। बस ये करना शुरू कीजिए। एक बार में नहीं होगा कि घुट्टी पिला दी गई और एक सिचुएशन का एग्जांपल आपको दे दिया गया तो वही आपके सिचुएशन में काम कर जाएगा, नहीं। सेल्स का मतलब चिपकाना नहीं होता है, सेल्स का मतलब सर्विस होती है। जब यह भावना माइंड में अच्छे से सेट हो जाएगी कि आई एम हियर टू सर्व, द कस्टमर्स इंटरेस्ट इज पैरामाउंट, आई एम नॉट विनिंग हिम फॉर अ डे, आई एम जस्ट बिगिनिंग दिस रिलेशनशिप फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। Unless until you have that kind of a conviction, this is not going to be a one-time story. This is going to be a long-lasting relationship. This is just the beginning of the journey. तब तक आपके इंटेंशन की जो है सही परख आपको खुद नहीं हो पाएगी। खुद जज कीजिए, क्या एक बार बस प्रोडक्ट चिपका देना है और काम खत्म? इमोशनली ब्लैकमेल करके उसको प्रोडक्ट बेच देना है, काम खत्म? नहीं। सेल्स का मतलब सिर्फ एक बार सोल्यूशन देना नहीं है, लाइफ में उसको दोबारा भी कभी जरूरत पड़े तो आपके अलावा उसके मन में दूसरा आदमी का नाम नहीं आना चाहिए उस फील्ड ऑफ एंडेवर में जहां पे वो आपसे मिला है। और जहां सेल्स क्लोज होती है बस वो क्लोजर नहीं होता है। सेल्स अगर रेफरल्स नहीं क्रिएट कर सकती है तो वो सेल्स सेल्स नहीं है। सेल्स अगर रिव्यूज नहीं लाके दे सकता है, टेस्टिमोनियल्स लाके नहीं दे सकता है, तो फिर सेल्स कंप्लीट नहीं हुआ। जिस तरह से वाटर साइकिल होती है,
कि समंदर से वाष्पीकरण हुआ, जल के स्रोतों से वाष्पीकरण हुआ, ऊपर जल गया, फिर क्लाउड बना, फिर क्लाउड्स बर्स्ट होता है, फिर क्लाउड से बारिश वापस होती है। तो ये एक चेन है, एंड नहीं है। जो आप एंड समझ रहे हैं वो बिगिनिंग ऑफ द जर्नी है। तो इतनी शिद्दत से, इतने प्रेम से, सामने वाले को सर्व करने के इंटरेस्ट से करना शुरू कीजिए। इंटेंशन जीत जाएगा, टैक्टिक्स हार जाएगी। हैव द इंटेंशन टू सर्व योर कस्टमर टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी। गिव 10x मोर वैल्यू देन द प्राइस यू आर कोटिंग। जब इस तरह से वैल्यू एडिशन करने की नियत स्पष्ट हो तो कभी भी ट्रिक्स और टैक्टिक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक जेन्युइन कनेक्शन होगा, और जेन्युइन कनेक्शन के बाद में एक ऐसा संबंध स्टैब्लिश होगा जिस संबंध से एक चेन का निर्माण होगा, और चेन में अपने आप, मतलब वो अपने आप को सेल्फ फीडिंग वाला फॉर्म में वो लेके आएगा और चलता रहेगा, चलता रहेगा। मैंने अपने ब्रांच में पहले कस्टमर को सर्व किया, उस दिन मैं आटा चक्की में बैठा था, उस दिन ब्रांच बनी नहीं थी, ब्रिक एंड मोटर स्ट्रक्चर रेडी नहीं हुआ था। और उस दिन भी मैंने सिर्फ यही काम किया था कि उसका फॉर्म खुद अपने हाथ से भर दिया था, और उस कस्टमर को ये इतना अच्छा लगा कि वो और पैसा लेके आया, 45 लाख रुपए सेम डे, और उसने डिपॉजिट कराया, अलग अलग खाते खुलवाए अपने घर के, और सभी खातों में मिला के 45 लाख डाला। लाया था 15,000 रुपए डालने के लिए, और 45 लाख डिपॉजिट करके गया। और वर्ड ऑफ द माउथ पूरे गांव में ये बात फैल गई कि इस ब्रांच का मैनेजर खुद से हमारा फॉर्म भरता है। आप ब्रांड बन गए सर। आप उसके ब्रांड बन गए। अरे सर, मैं बता रहा हूँ, पूरे जितने भी आसपास के 15-20 गांव हैं, सब जगह ये बात कन्वे हो चुकी है कि इस ब्रांच का मैनेजर खुद से फॉर्म भरता है, लोगों की स्लिप खुद से भर देता है, खुद से अंगूठा लगवा देता है। ग्रेट ग्रेट। मैंने कुछ बड़ा काम नहीं किया, एडवर्टीजमेंट नहीं करी, मैंने किसी रसूख वाले व्यक्ति से जाके नहीं कहलवाया कि मेरे बारे में अच्छी बातें कीजिए। मैंने उस व्यक्ति की मदद की जो सच में ह्यूमिलिएटेड फील कर रहा था दूसरी बैंक में, जब उसको वहां के चपरासी ने बोला कि भाग, मेरा काम है क्या भरना, मैं नहीं भरता, जा। क्लर्क के पास गया तो बोला कि जा, मेरा काम नहीं है भरना, घर से भरवा के ला किसी से। उस आदमी को इतना बुरा फील हुआ, मेरी ब्रांच में भी वो टेस्ट करने ही आया था कि मैं उसका फॉर्म भरता हूं कि नहीं भरता हूं। और मैंने जब आगे रखे, कहा लाइए ना, मैं भर देता हूं आपकी फॉर्म। मैं भर ही रहा था, उसने मुझे रोका उस समय में और बोला कि रुकिए थोड़ी देर, मैं आता हूं। मैंने पूछा कि आप ऑफेंडेड किस बात से हो गए, तो उसने उस समय नहीं बताया, लेकिन जब बाद में पैसे लेके आया तब फिर मुझे समझ में आया। उसको सिर्फ ये चीज अच्छी लग गई कि मैंने इस चीज को समझा कि उसको कुछ ना कुछ तकलीफ है और वो अपने हाथ से नहीं भर सकता अभी, और मैंने बस भर दिया। बहुत बढ़िया। तो दोस्त, कुछ भी नहीं, तकलीफ सर। ग्राउंड लेवल पर ह्यूमन एंगल को इंटैक्ट रखते हुए सर्व करने की कोशिश कीजिए। आप किसी भी जगह बैठे हो, दिल से दिल का जो कनेक्शन होता है वही रियल सेल्स है। मुंह से इंप्रेसिव शब्द बोलकर किसी को दोस्त बनाना संभव नहीं है। सही आपकी बात। इंटेंशन दिखाई देती है सामने वाले को, इस इंटेंशन के साथ सर्व कीजिए, काम बनेगा। जी, बोले साहब। बहुत बढ़िया यस। सर, गौरव सर, हाँ। जबरदस्त एकदम। एकदम मतलब कस्टमर का जो पेन पॉइंट है वो पकड़ना है और उसको एक बार सॉल्यूशन देना है। सॉल्यूशन उसको ऑटोमेटिकली फील होता है कि सामने वाला अपने को एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन दे रहा है, और उसके बाद में वो फिर वो नेगोशिएशन और ये सब कोई मायने ही नहीं रखता, वो ऑटोमेटिकली सेल हो जाता है। मतलब ट्रांजिशन को ट्रांजेक्शन में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है सर। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू थैंक यू। आपको मैं बताऊं सर, गजब सर, गजब गजब, एकदम वेरी नाइस। सेल्स थैंक का यू सर। पूरा इम्पोर्टेंट चीज एकदम फाड़ के रख दिए। बहुत जी परमानंद जी, जबरदस्त। थैंक यू। एक मैंने एक छोटा सा गजब है। उदाहरण है जी, मैं शेयर करना चाहता हूँ। मैं कॉल कर रहा था एक व्यक्ति को, मैं जानता था कि बहुत अच्छे घर के व्यक्ति हैं, बहुत पैसा उनके पास में, मैंने सोचा कुछ ना कुछ अच्छी लीड मिल जाएगी। मैंने कॉल किया, उधर से आवाज आई, हेलो। बोले सर नमस्ते, मैं बैंक से बात कर रहा हूँ, मैं आपसे 2 मिनट ले। अरे बाद में बात करूंगा, है ना, रख दिया। रोज मैं ये काम करीबन 15 से 20 दिन किया सर। ठीक है, और मैंने जो आपको बोला था कि लास्ट वाला ऑब्जेक्शन, आई हेट यू, उन्होंने बोला नहीं लेकिन उनका मतलब यही था। अरे भाई साहब, हमको चाहिए तो हम खुद आ जाएंगे आपके पास में, बार बार परेशान मत किया करे कॉल कर। मैंने सही उनसे बात। क्या कहा मालूम है? सर, मैं जानता हूं आपको गाड़ी ये वाली चाहिए, अगर मैं नहीं आपको दूंगा तो कोई ना कोई और तो देगा सर। एक बार आप हाँ कीजिए,
आज के बाद हम कॉल नहीं करेंगे आपको। हाँ, लेकिन अगर क्या आपको बात है, सबसे ज्यादा जब दिक्कत आएगी, किसी से काम नहीं होगा ना, बैंक में दिक्कत आएगी, उस दिन हमको फोन आप खुद कीजिएगा। क्या बात है, और ये कह जबरदस्त। के मैंने फोन रख दिया साहब। वो भाई साहब दूसरे दिन आए थे, चलिए गाड़ी आप ही कर दीजिए। क्या बात। लेकिन महाराज ऐसे बोले कि ये मतलब आप ऐसा कर दिए कि अगर हमारे सपने में भी आता था कि आप जो है फोन करके परेशान कर रहे हैं, लेकिन ये अच्छा लगा मुझे कि आप कह रहे हैं कि मैं नहीं तो कोई और तो बेचेगा ही, और क्या भरोसा कि वो सही व्यक्ति हो। आपने हम्म। ये कहा कि मैं आपके साथ गलत नहीं होने दूंगा, हर दिक्कत में आपके साथ रहूंगा, चलिए आप ही दीजिए कार, है ना। बहुत और बढ़िया। क्या होगा, कई बार सारी टैक्टिस फेल हो जाएगी, लेकिन यस। हर बार ये नहीं सोचना है कि आपको रिजेक्शन आपको पर्सनल मिल गया। हो सकता है कि उस समय उसकी जरूरत ना हो सकता है कि अभी वो गाड़ी लॉन्च नहीं हुई जो उसको चाहिए, हो सकता है कि वो जो डील उसको लेना चाहता है अपने डीलर से वो नहीं दे रहा हो। तो वो आपको ना कह रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि आपको कह रहा है कि आप सही व्यक्ति नहीं है उसके लिए। लेकिन आप उसको जब टटोलते रहेंगे, कंसिस्टेंटली कोशिश करते रहेंगे बातचीत करने की, तो कहीं ना कुछ तो होगा, है ना। प्रयास करना मत छोड़िए, सारी टैक्टिस हार जाएगी। जो आदमी सबसे ज्यादा देर तक परसिस्ट करेगा वो विजेता जरूर बनेगा। जबरदस्त। जी। एक एक चीज मैं ऐड करना चाह रहा था। जी सर, जी सर। स्टार्टिंग में जो था वो मेल, जस्ट कस्टमर ने बोला था ना कि मेल पे आई एम बिजी टुडे, और हम्म। मेरे को मेल भेज दीजिए, और उसके बाद जो है, तो नॉर्मली ऐसा हुआ है मेरे साथ भी, तो मैं थोड़ा पर्सनल होके पूछ रहा हूँ, सर टुडे आई एम अवेलेबल टू सर्व यू, और कैन आई हैव योर सम लीजर टाइम। तो जो लीजर टाइम बोलते हैं तो वो क्या होता है, लंच हो गया या फिर लेट इन द इवनिंग हो गया। तो अपने आप ही थोड़ा सा वो रुक जाता है, अरे यार देखूंगा, मैं थोड़ा बिजी हूँ ऐसा बोल के, देन कैन आई कॉल यू बाय इवनिंग, लेट इवनिंग व्हेन यू स्टार्टिंग टू होम, उससे पहले। तो वो आपको टाइम देने की कोशिश करता है, दे देता है नॉर्मली। तो एक ये तरीका है जो थोड़ा सा मैंने देखा है कि अप्लीकेबल रहा, यूजफुल रहा। वी कैन ट्राई दैट आल्सो। राठौर जी ने जो बात कही, देखिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट बात है, इन्होंने ये फिर से बहुत पोलाइटली प्रयास किया। एक पोलाइट प्रयास में वो माना नहीं, दूसरा किया उसमें माना नहीं, तीसरा एक बार फिर से पोलाइटनेस ट्राई करा। और देखिए बॉस, किसी भी इंसान को ना इज्जत पसंद होती है। उसको लगता है कि अगर कोई मेरी कद्र कर रहा है और ये समझ रहा है कि मैं इंपॉर्टेंट है, कभी ना कभी उसको हिट कर जाता है। हो सकता है सुबह सुबह उसकी बीवी ने उसको डांट दिया हो सकता है सुबह सुबह उसके बॉस ने उसको डांट दिया हो सकता है कि कस्टमर ने रूडली बात कर लिया हो, लेकिन यहाँ कोई व्यक्ति है जो बार बार रिजेक्शन के बाद भी उससे पोलाइटली बात करने की कोशिश कर रहा है। He might say yes to you. You increase your chances to get a yes from him. Keep persisting, keep trying. You will definitely have the last laugh if you have intentions in the right place. है कि नहीं? ग्रेट सर, जी। ग्रेट। ग्रेट। और ये मैं आपको बताऊं, ये 24 पॉइंट है, 24 पे डिस्कशन होगा, ऐसा नहीं है कि ये खत्म हो गया। ये ऐसी चीज है कि 4-5 दिन 10 दिन चलेगी ना, तब जाके क्रक्स ऑफ द मैटर आपको समझ में आएगा कि हर एंगल से अपने आप को कैसे तैयार कर ले। आज तो बस एक ओवरव्यू दिया है, एक एक पॉइंट के ऊपर में डिस्कशन करेंगे, जितने दिन तक इसको लगेगा कि हाँ समझ में आ गया, उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे। लेकिन तब तक जो हम टटोलते रहेंगे। और आज का टास्क आप लोग के लिए ये है, ये जो 24 पॉइंट आपको दिए हैं, इन 24 पॉइंट का बेस्ट आंसर क्या हो सकता है, आपको जहां से मिलता है ढूंढिए। चैट जीपीटी का यूज करना है कीजिए, खुद से आंसर आ रहा है कीजिए, लेकिन आपको फ्रेजेस ऐसे बनाने हैं कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा वैल्यू, ज्यादा से ज्यादा इग्निशन फीलिंग्स की कैसे हो, इसके ऊपर में हमको आज से काम करना शुरू कर देना है, कि जिससे कि आपकी सेल्स की टीम जब तैयार हो, आपके पास में टारगेट आ गया हो, और सेल्स की टीम अगर तगड़ी हो, तो सोचिए कि आपका कन्वर्जन कितना इंप्रूव हो सकता है। आज अकेले आप कॉम्पिटेंट हैं, आपके सेल्स का हर बंदा अगर कॉम्पिटेंट हो जाए तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी इंक्रीज कर सकती है कम समय में। तो आपको सेल्स की स्किल को लेवरेज करना सीखना पड़ेगा। ना सिर्फ अपने तक रखें, बल्कि अपने हर इस एम्प्लॉय को बता दें, दोस्त सेल्स को जो है समझो, इज्जत करो, क्योंकि यही जो है वो की फैक्टर है जिससे हम लोग सभी की जिंदगी में खुशहाली आ सकती है ना। तो आप यस। लोग जो 24 पॉइंट्स दिए हैं उस पर अपने अपने आंसर लेके आइएगा कल, और हम फिर से किसी नए क्वेश्चन, किसी नए ऑब्जेक्शन के साथ में शुरू करेंगे, और सभी लोगों के आंसर्स को सुनेंगे, और जो भी बेस्ट होगा एक दूसरे, देखिए इसमें कोई खराब नहीं है, कोई सही नहीं है, सभी लोग का अपना अपना एक्सपीरियंस है, और सब वजनदार पॉइंट्स है ना। सब कोई कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ऑब्जर्व करके ही उस पॉइंट को शेयर कर रहे हैं यहाँ पे।
ठीक है। तो अगर आपको Yes. लगता है कि आपके कंटेक्स्ट में उनका पॉइंट ज्यादा यूजफुल है, बिल्कुल इस्तेमाल कीजिए। ये वन वे ट्रैफिक नहीं है, जहां पर भी अच्छा लगे यूज कीजिए। ठीक है, चलिए जी, डॉक्टर को केतन बोले आप। सर, आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त रहा। हमें सेल्स का तो चैप्टर नहीं रहता है हमारे मेडिकल फील्ड में, बट हमें सबसे पहले सिखाया जाता है, एक चैप्टर होता है डिटेल में, हिस्ट्री टेकिंग। हाँ। तो उसमें हिस्ट्री टेकिंग में हमें वो चीजें यानी क्वेश्चंस ही रहते हैं, क्योंकि बहुत बार पेशेंट जो होते हैं या खास करके लेडीज पेशेंट वगैरह होते हैं, वो एग्जैक्ट अपना प्रॉब्लम नहीं बता पाते या उतना कुछ ओपन नहीं हो पाते, चाहे मेल हो या फीमेल हो। तो हमें वो क्वेश्चन करके वो एक एक फनल आउट करना होता है, धीरे धीरे उसको आखिरी पॉइंट तक लाना होता है, ताकि हम उसको सही डायग्नोस कर सके और उसको सही दवाई। तो ये जी। आपका सेल्स भी उसी हिसाब से है, बस अरे सर, वही इतना है मुझे ऐड सेल्स। करना। अमित जी ने भी वो बात कही कि डॉक्टर क्या करता है, डायग्नोस करता है, डायग्नोस करने के बाद प्रेस्क्राइब करता है। तो भले ही उसके बाद वो प्लेसिबो दे दे, असली दवाई दे दे, चाहे नकली दवाई दे दे, लेकिन उसके मुंह से ही हाँ बुलवा बुलवा के उसको ये विश्वास दिला वो देता एक है। पॉइंट पे लाना होता है, क्योंकि बहुत बार हाँ। वेग शुरुआत तो वेग बातों से होती है, और हालांकि प्रॉब्लम डॉक्टरी कोई अलग होता है। डॉक्टरी प्रोफेशन में सर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो सेल्स में इस्तेमाल की जा सकती है वो यही है कि कस्टमर की जुबान से ही निकलवाना है कि समस्या हाँ, क्या है, उसको तो वही एहसास हमें दिला देना है कि समस्या क्या है। इसके बाद जब आप कुछ भी बोलेंगे उसको लगेगा कि हाँ भाई, अब समस्या जब समझ में आ गई, मुझे खुद आ रही है, तो ये जो बात कही जा रही है इसको क्यों ना किया जाए। फिर वो आपको, मतलब उसके अंदर में ना एक वो जो दीवार हो जाती है खड़ी कि मुझे इनको सुनना ही नहीं है या फिर इनकी बात माननी ही नहीं है, उसको खुद जब आंसर मिलता है। इसलिए कहते हैं कि सेल्स में आपको ज्यादा फीचर्स नहीं बताने, उससे ही पूछना है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। मान लीजिए कि प्राइस की दिक्कत आ रही है कि आज नहीं खरीद सकते, तो सर मैं जान सकता हूं कि क्या कितनी ईएमआई आप इजिली अफोर्ड कर सकते हैं। अच्छा, 5 साल में ईएमआई आपको दिक्कत दे रही है, सर हमारे यहाँ पे 7 साल की भी एक योजना है जिससे आपकी ईएमआई और थोड़ी कम हो जाएगी और आपका बर्डन कम हो जाएगा सर। और इन द मीन वाइल सर, आप ये सोच रहे हैं कि ये जो एसेट में आपका इन्वेस्ट, आप लाइबिलिटी तो बाई नहीं कर रहे हैं सर। अगर आप ये हाउसिंग लोन ले रहे हैं, यकीन मान के चलिए कि मान लीजिए 2 साल का आपको ईएमआई सर्व करना भी पड़ गया और तीसरे साल में आपको 25% का जो है आपको प्रीमियम मिल जाता है, मार्जिन मिल जाती है, तो सर ये तो पहला प्रॉफिटेबल वेंचर हो जाएगा आपका। उसके बाद आप फिर अपने लिए मार्जिन ज्यादा बना पाएंगे और फिर अपने सपनों का आशिया जो है और आसानी से आप ले पाएंगे सर। तो शुरुआत करते हैं ना सर, तो उसके लिए रास्ता आसान बनाना है ना जी। सही है। एनीवन, ये कंक्लूड करें? चलिए कंक्लूड चलिए, कर दीजिए थैंक यू सर। फॉर योर टाइम एवरीवन। और थैंक यू गौरव जी। थैंक यू गौरव सर, और थैंक यू वो वेरी यही आपका कंक्लूड। कैंपेन भी सही, आपने वो अलग से कैंपेन लिया था, ऐसा कैंपेन मैंने अभी तक सुना नहीं था, जो आपने लास्ट टाइम बैंक का जो कैंपेन के बारे में बताया था। यस। हाँ। तो सर वो क्या है लेके कि द मैन हु विल बी स्टैंडिंग till eternity, the man who is willing to stand till eternity, he will have the last laugh. He is likely to have the last laugh. ये बात सत्य है। तुम मुझे कितने भी पंच मारो, लेकिन मैं सामने फिर खड़ा हो जाऊंगा। कम ऑन, ब्रिंग योर नेक्स्ट पंच, आई एम रेडी। तो अपने को लास्ट मैन स्टैंडिंग वाले कॉन्सेप्ट पे काम करना है, परसिवरेंस पे काम करना है, रेपिटेशंस पे काम करना है। द नंबर ऑफ टाइम्स आप चीजों को रिपीट करेंगे, उतना ज्यादा आपका सबकॉन्शियस की मेमोरी, सबकॉन्शियस की जो क्या कहते हैं उसको, प्राइमिंग है, प्रोग्रामिंग है, उतनी दुरुस्त होगी, उसका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ेगा और नेक्स्ट टाइम आपका ये सेकंड नेचर हो जाएगा। टू हैव सक्सेस इन योर लाइफ यू हैव टू फेल फास्टर। फेल होने की रफ्तार बढ़ा दीजिए, सक्सेस जल्दी मिलेगी आपको, इसको कोई नहीं रोक ग्रेट, सकता है। ग्रेट, ग्रेट। ठीक है सर, ओके, मिलते हैं फिर कल। थैंक यू गौरव जी, Thank थैंक you. यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर। गुड नाइट एवरीवन। Good night. गुड गुड नाइट नाइट एवरीवन। एवरीवन। थैंक यू।